दैट्स फाइन। तो गाइस, कल हम लोगों ने देखा था, yesterday was our first lecture on DFA in Java, right? So DFA actually it is a topic you can implement it in any language, right? It not just about Java only, but Python. If you are learning the front end also, right? React, React.js, Angular, anywhere you can implement DFA. Okay, so no need to worry about it कि DFA सिर्फ Java के लिए ही होता है क्या, right? But we are majorly focusing on the Java only, क्योंकि जो भी मैं एग्जाम्पल फ्लो लेने वाला हूँ, एज दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर जावा फुल स्टैक ओनली, राइट? तो जो भी मैं एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, ठीक है, ऑल एग्जाम्पल फिल्म इन द जावा, ठीक है। टुडे इज अवर सेकंड लेक्चर एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो व्हाट इज टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, राइट? तो इट इज नथिंग बट, इसमें अगर सिंपल वर्ड्स में अगर बात करूँ, ठीक है, तो आपका प्रोग्राम को कितना टाइम लगेगा एग्जीक्यूट होने के लिए, हाउ मच योर प्रोग्राम विल टेक टाइम टू एग्जीक्यूट एज द इनपुट साइज इंक्रीजेस, राइट? एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इट विल बी लाइक कि आपका प्रोग्राम जो रहेगा, कितनी स्पेस, कितनी मेमोरी लेने वाला है आपके लैपटॉप के अंदर या फिर आपके सीपीयू के अंदर, राइट? सो इट विल बी डिसाइडेड बाय द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ऑब्वियसली जितने नंबर ऑफ ज़्यादा वेरिएबल्स रहेंगे, जितने नंबर ऑफ ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, जितने आपके मेथड के कॉल होंगे, मीन्स वन मेथड कॉलिंग अनादर, दैट अनादर मेथड कॉलिंग अनादर, राइट? तो उतनी ही ज़्यादा आपके मेमोरी में जो स्पेस रहेगी ऑक्यूपाइड हो जाएगी आपके प्रोग्राम के थ्रू। एंड ऑब्वियसली टाइम मतलब जितना बड़ा इनपुट रहेगा, दैट विल टेक द उतना टाइम लेगा वो प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। तो मेजरली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं, देयर इज अ वे, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इट इज नॉट, ध्यान दो, इट इज नॉट, लेट मी टाइप इन द, लेट मी टाइप इट हियर, इट इज नॉट, ठीक है। काफी बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स टोटल, टोटल टाइम टू रन द प्रोग्राम, ठीक है। इट इज नॉट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टोटल टाइम टू रन द प्रोग्राम, इसका मीनिंग ये नहीं होता है कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रन द प्रोग्राम, नो, इट इज नॉट लाइक दिस, ठीक है। इट इज एक्चुअली, आप लोग बोल सकते हो कि इट इज अ प्रोसेस, ठीक है। मीन्स आप, क्योंकि देखो टोटल टाइम जो रहेगा ना, टोटल टाइम टू रन द प्रोग्राम इट विल बी डिफरेंट। अगर आप देखोगे, आप अगर एक कोई प्रोग्राम लो, ठीक है, देर इज योर जावा प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को यू रन मल्टीपल टाइम्स, यू रन मल्टीपल टाइम्स, सेम प्रोग्राम विल टेक द डिफरेंट टाइम, ठीक है। सेम प्रोग्राम विल टेक द डिफरेंट टाइम व्हेन यूर रनिंग, ठीक है। तो टाइम विल बी डिपेंड ऑन योर सीपीयू, राइट? टाइम विल बी डिपेंड ऑन योर सिस्टम, विच सिस्टम यू आर यूजिंग। अगर आप मैक, एप्पल का लैपटॉप अगर यूज करें तो वहां पे आपका जो टाइम रहेगा वो कम रहेगा, ठीक है। आपके विंडोज पे हो सकता है थोड़ा ज्यादा वगैरह टाइम ले, ठीक है। तो इट विल बी डिपेंड ऑन योर सिस्टम। इवन अगर आप i7 जनरेशन का लैपटॉप यूज कर रहे हो, i11 कर रहे हो, i3 कर रहे हो, तो सभी सिस्टम पे भी आपका जो टाइम रहेगा, दैट टाइम इज गोइंग टू बी डिफरेंट, राइट? तो टाइम इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन योर सीपीयू यूटिलाइजेशन, आपका मेमोरी यूटिलाइजेशन, हाउ फास्ट योर सिस्टम इज, राइट? सो इट विल बी डिपेंड ऑन दैट कि आपका प्रोग्राम कितने फास्ट रन होने वाला है, राइट? तो व्हाट एग्जैक्टली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स, ठीक है। तो हम लोग इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज द रनिंग टाइम, ठीक है। गैस ध्यान दो, इट इज अ रनिंग टाइम, ठीक है। इट इज अ रनिंग टाइम ऑफ प्रोग्राम, ऑफ ए प्रोग्राम एज इनपुट साइज इंक्रीजेस, ठीक है। एज इनपुट साइज इंक्रीजेस मतलब इनपुट की, जैसे लेट्स से अगर आप खाना बना रहे हो या फिर चाय बना रहे हो, तो एक पर्सन के लिए अगर आपको चाय बनाना है तो हो सकता है इट विल टेक लिटिल बिट, थोड़ा कम टाइम लगेगा। लेकिन अगर 10 लोगों के लिए अगर आपको चाय बनाना है तो इट विल टेक मोर टाइम, इट विल टेक मोर टाइम। अगर 10 की जगह 100 अगर लोग हो जाते हैं तो इट विल टेक और ज्यादा टाइम लगेगा, राइट? तो जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ इनपुट बढ़ रहा है, आपका जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने का जो टाइम है वो बढ़ते जाता है, राइट? जैसे चाय अगर आप एक बंदे के लिए बनाते हो, दो के लिए बनाते हो, चार के लिए बनाते हो, तो वैसे वैसे आपका जो टाइमिंग है वो टाइमिंग बढ़ते जाता है, टाइमिंग बढ़ते जाता है। खाना बनाने की वही प्रोसीजर है, राइट? सेम वे, अगर आप मान लो अगर आप कहीं तो भी जा रहे हो, अगर आपको 1 किलोमीटर डिस्टेंस अगर ट्रैवल करना है तो इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। इट में भी अगर आप कार से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, मेट्रो से जा रहे हो, राइट? तो लेट्स कंसिडर करो इसको, हम लोग टाइम को वी कैन नॉट मेजर, मतलब सेकंड में अगर हम लोग इसको यूनिट कंसिडर करते हैं, ठीक है। हम लोग वी विल
हम लोग ऐसा कंसिडर नहीं करें कि आपको 1 किलोमीटर जाने के लिए आपको 1 मिनट लग रहा है या फिर 2 मिनट लग रहा है, क्योंकि सभी इससे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइम लगेगा। कार से डिफरेंट टाइम लगेगा, बस से डिफरेंट टाइम लगेगा, सभी से डिफरेंट टाइम लगेगा। तो वी विल कंसिडर इट एज अ यूनिट, राइट? क्योंकि जब मैंने आपको यूनिट क्यों बोला है, क्योंकि जो प्रोग्राम मैं अपने लैपटॉप पे रन कर रहा हूँ, इट मे बी पॉसिबल दैट इट विल गेट एग्जीक्यूटेड इन 1 सेकंड। आपके लैपटॉप पे हो सकता है 2 सेकंड में रन करे, या फिर किसी और के लैपटॉप में 0.5 सेकंड में ही रन कर सकता है, राइट? तो वी विल कंसिडर इट एज अ 1 यूनिट, क्योंकि देखो मेरे लैपटॉप के हिसाब से 0.1 सेकंड एंड आपके हिसाब से 1 सेकंड, बोथ आर द इक्वल, क्योंकि मेरा लैपटॉप स्लो है। प्रोग्राम में कोई गलती है क्या? नहीं, प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मेरे लैपटॉप की इश्यू की वजह से दैट प्रोग्राम इज रनिंग लिटिल बिट स्लो, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू मेक इट एज अ 1 यूनिट। ठीक है? तो लेट्स कंसीडर करो, अगर आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए आपको आपको 1 यूनिट टाइम लग रहा है, इट इज टेकिंग 1 यूनिट टाइम, तो 10 किलोमीटर जाने के लिए आपको 10 यूनिट टाइम लगेगा। 10 किलोमीटर जाने के लिए 10 यूनिट टाइम लगेगा। तो व्हाट इट इज हैपनिंग, ये आपका जैसे जैसे इनपुट मतलब डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, आपका टाइम बढ़ते जा रहा है। ठीक है? तो दैट इज व्हाट इज अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, चलो ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में ओवरबर्डन करने से बेटर हम लोग छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं। आपको मैं कुछ जनरल लाइफ एग्जांपल लेता हूँ, उसके थ्रू भी समझाऊंगा, एंड वी विल टेक सम टेक्निकल एग्जांपल, उसके थ्रू भी हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? ओके। नाउ जस्ट कल हम लोग जो जिस चीज के बारे में बात कर रहे थे, राइट? तो यहाँ पे देखो, टाइम फॉर द प्रोग्राम वैरीज मशीन टू मशीन, सीपीयू मेमोरी, फॉर इट फॉर टेक टाइम इन यूनिट्स, राइट? क्योंकि हर मशीन टू मशीन जो टाइम रहेगा वो वैरी करने वाला है, राइट? तो हम लोग इसको एक यूनिट ऑफ टाइम में लेते हैं। ठीक है? वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर कि 1 सेकंड मिली सेकंड में अगर हम लोग नहीं लेंगे, वी विल कंसिडर जस्ट यूनिट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम। ठीक है? मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और डोंट वरी अबाउट इट। Now just answer this question. You are having two shopping website, right? Shopping one and shopping two. ठीक है? तो आपको शॉपिंग ऐप जो वन है उस पे इट इज टेकिंग 1 सेकंड टू ऑर्डर 1 यूनिट। इट इज टेकिंग, सॉरी, इट इज टेकिंग 1 यूनिट टाइम टू ऑर्डर वन ऑर्डर। ठीक है? एक ऑर्डर करने के लिए इट इज टेकिंग 1 यूनिट। शॉपिंग ऐप टू में इट इज टेकिंग 2 यूनिट टाइम टू ऑर्डर 1 यूनिट, राइट? 2 यूनिट टाइम ले रहा है फॉर पर ऑर्डर। ठीक है? एंड शॉपिंग ऐप वन इज टेकिंग 1 MB, 1 MB का आपका जो मेगाबाइट स्टोरेज ले रहा है। शॉपिंग ऐप टू इट इज टेकिंग 2 MB, इट इज टेकिंग 2 MB, राइट? तो अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे शॉपिंग ऐप वन एंड शॉपिंग ऐप टू में, यू विल फाइंड कि शॉपिंग ऐप वन इज बेटर। You will find here shopping app one is winning, right? Because it is taking only 1 unit time, it is taking only 1 MB, right? But it is taking two, it is taking two, right? तो शॉपिंग ऐप टू टू फ्लोअर है यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो हेयर विनिंग, हुई विनिंग? हेयर विनिंग इज शॉपिंग ऐप वन। शॉपिंग ऐप वन इज अ क्लियर विनर, राइट? बट गाइस ध्यान दो, जैसे ही आपके एप्लीकेशन पे यूजर बढ़ते हैं, मतलब नंबर ऑफ इनपुट आपके बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ यूजर आपके बढ़ते जाएंगे, तो हाउ योर एप्लीकेशन इज गोइंग टू बिहेव, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट? देखो, तो लेट्स सी, आफ्टर 1 मिलियन यूजर व्हाट विल हैपन। ठीक है guys, ध्यान दो। आफ्टर अगर 1 मिलियन यूजर आपका आपके एप्लीकेशन पे आ गए, तो आपके एप्लीकेशन कैसे बिहेव कर रहे? पर यहाँ पे यू विल फाइंड कि चलो ठीक है, यहाँ पे इट इज टेकिंग 2 यूनिट, here it is taking 2 unit and 2 MB, that is fine, we are good, because it is still better than 3 unit and 3 MB. It is still better than shopping app 2 which is taking 3 unit and 3 MB. Okay, that is fine. ठीक है, चलो let's move to the next. Okay, बट एज सुन एज गाइस आपके पास 2 मिलियन यूजर आ जाता है, तो 2 मिलियन यूजर आने के बाद हाउ योर एप्लीकेशन इज रिएक्टिंग, राइट? अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे, इफ यू सी हियर, राइट, तो 2 मिलियन के बाद में इट इज टेकिंग 4 यूनिट एंड इट इज ऑल्सो टेकिंग 4 यूनिट, बोथ आर टेकिंग 4 यूनिट। ओके, जूम का मुझे हाइड करने दो, इट इज डिस्टर्बिंग। ठीक, ठीक है। नाउ इफ यू सी हियर द शॉपिंग ऐप आपका जो वन है, इट इज ऑल्सो टेकिंग 4 यूनिट, एंड शॉपिंग ऐप टू इट इज ऑल्सो टेकिंग 4 यूनिट, राइट? एंड यहाँ पे देखो 4 MB दोनों भी नाउ एट द 4 4 MB, नाउ एट द 4 MB, राइट? लेट्स मूव अहेड। अगर देखते हैं हम लोग, अगर अपने एप्लीकेशन पे अगर 3 मिलियन यूजर आते हैं, तो हाउ आर एप्लीकेशन इज गोइंग टू बिहेव, राइट? ओके, सॉरी, यहाँ पे 3 यूनिट लिखना, 3 मिलियन लिखना था मुझे, बट इट इज टू। ठीक है, कंसिडर इट एज अ 3 मिलियन यूजर। नाउ अगर आपके एप्लीकेशन पे अगर 3 मिलियन यूजर आ जाते हैं, तो आपका टाइम जो है 6 यूनिट है।
your application 1 if taking 6 unit of time and 6 MB, whereas it is taking 5 unit of time and 5 MB. Now tell me guys, which application is better? Now if we talk about the time and space complexity, then which application is performing better? application 1 और application 2? ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप देखोगे application 2 इज विनिंग। और यहाँ पे अगर आप पैटर्न देखोगे गाइस, कैन यू सी द पैटर्न? टाइम कैसे बढ़ते चलो, उसका पैटर्न देखो, पहले 1 था, उसके बाद में 2 हो गया, उसके बाद में 4 हो गया, देन 6। तो इट इज मल्टीप्लाइंग बाय यहाँ, और यहाँ पे आप बोल सकते हैं इट इज एडिंग बाय 2। ठीक है, यहाँ पे 2 से प्लस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर पैटर्न देखोगे तो इट इज एडिंग बाय 2। ठीक है, यहाँ पे जो आपका टाइम है दैट टाइम इज गेटिंग एडेड। ठीक है, आपका जो टाइम है यहाँ पे देखो +2 है, +2 से बढ़ता जा रहा है, मतलब इसका पैटर्न देखो 2 से बढ़ता जा रहा है, राइट? पहले 1 का 2 हो गया, 2 का 4 हो गया, 4 का 6। ओके सॉरी, नहीं ऐसा भी नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है? ओके, आई बिलीव आई कमिट सम मिस्टेक, यहाँ पे 8 होना चाहिए था। आई बिलीव यहाँ पे 8 होना चाहिए था, राइट? मैं करते टाइम थोड़ा सा मैंने ये कर दिया, यहाँ पे इट शुड हैव बीन 8। ओके, लेट मी रीराइट इट, डोंट वरी। ठीक है, लेट मी मेक इट 8। हाँ, नाउ फाइन। ठीक है, चलो अभी बेटर है। ठीक है, नाउ आई बिलीव इट्स फाइन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है ना आपका जो टाइमिंग है वो डबल होते जा रहा है, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 होते जा रहा है, राइट? देखो, पहले 1 का 2 हो गया, देन 2 का 4 हो गया, एंड 4 का 8 हो गया, राइट? तो यहाँ पे अगर 2 की जगह यहाँ पे जैसे यहाँ पे 3 मिलियन है, जब 4 मिलियन यूजर आ जाएंगे, व्हेन 4 मिलियन यूजर, तो यहाँ पे टाइम 16 हो जाएगा, राइट? बट ऑन द अदर हैंड यहाँ पे देखो 2 यूनिट टाइम है, उसके बाद में 3 हो गया, फिर 4 हो गया, 5 हो गया, देन इट विल बी 6। तो यहाँ पे +1 हो रहा है, एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, राइट? तो ऑब्वियसली जो पैटर्न अगर आप देखोगे, तो यही तो चीज हमें फाइंड आउट करने का। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? इट इज द हाउ द ग्रोथ। ठीक है, इनपुट जैसे बढ़ते जाएगा कि आपका टाइम कैसे बढ़ने वाला है, आपका टाइम कैसे बढ़ने वाला है, राइट? तो यहाँ पे आप देखोगे इट इज मल्टीप्लाइंग बाय 2। ठीक है, एंड इट इज एडिंग बाय 1। तो ऑब्वियसली गाइस दिस शॉपिंग ऐप 2 इज मच बेटर फॉर अस। शॉपिंग ऐप 2 इज मच बेटर फॉर अस। आर यू गेटिंग द कंसेप्ट ऑफ गिफ्ट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? ठीक है, हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड इट एंड व्हाट वी आर कंसर्न अबाउट, कि इनपुट जैसे बढ़ेगा वैसे आपका टाइम एंड स्पेस कैसे बढ़ने वाला है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड टू फाइंड आउट। ठीक है, चलो यहाँ तक कुछ किसी कुछ डाउट है बताओ? लेट मी नो इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट हियर। इफ यू डोंट हैव एनी डाउट प्लीज टाइप नो इन द चैट बॉक्स, अगर आपको डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, वी विल सी दैट। Come on, if you're having any doubt, please let me know. If you don't have any doubt, we will move to the next slide. Please type in the chat box. Let me see. No doubt. No doubt. Okay, that's fine. If you're having any doubt, let me know. I will unmute you and you can ask. ठीक है, चलो। नाउ व्हाई वी नीड ए टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? ऑब्वियसली गाइस क्यों चाहिए हमें? तो इसके पीछे सिंपल सा रीजन है ना। व्हेन वी राइट एन जावा प्रोग्राम और किसी भी टाइप का प्रोग्राम, वी वांट टू नो हाउ इफिशिएंट इट इज। ठीक है, क्योंकि देखो, अभी आपने देखा कि आप कौन से शॉपिंग ऐप पे जाओगे, यहाँ पे अगर आपने देखा आप कौन से शॉपिंग ऐप पे जाओगे, तो यू आर गोइंग टू यूज शॉपिंग ऐप 2 गाइस। यू आर गोइंग टू शॉपिंग ऐप 2, राइट? यू विल बी यूजिंग शॉपिंग ऐप 2। नॉट ओनली यू गाइस, सभी लोग शॉपिंग ऐप 2 यूज करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए अगर हमारी मोबाइल के अंदर जब हम लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं, तो एट दैट टाइम योर एप्लीकेशन शुड बी स्मॉल, राइट? जल्दी से डाउनलोड होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट थिंग, आपकी एप्लीकेशन सुपर फास्ट होनी चाहिए। अगर एप्लीकेशन आपकी एप्लीकेशन सुपर फास्ट अगर नहीं है, तो पीपल विल नॉट यूज इट। तो हमारे पास टाइम नहीं है उतना, पीपल विल नॉट यूज इट, राइट? सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू क्रिएट एप्लीकेशन और राइट डाउन द एप्लीकेशन विच विल बी टेक लेस टाइम एंड विच विल बी सुपर फास्ट, राइट? सो दैट्स व्हाई इट इज मैंडेटरी फॉर अस। ठीक है, एफिशिएंसी विल बी मेजर इन 2 वेज, टाइम एंड स्पेस। ठीक है, तो कितना फास्ट आपका प्रोग्राम रन हो रहा है एंड कितनी कम मेमोरी आपका प्रोग्राम यूज कर रहा है, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। ठीक है, वो फाइंड आउट करके उस तरीके से फिर हम लोग प्रोग्राम्स को लिखने वाले हैं। ठीक है, चलो। एक लेमन लैंग्वेज में अगर आपको समझाने की कोशिश करो तो जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, लेट्स से करो आप आपके घर से ऑफिस जा रहे हो। ठीक है, गाइस देखो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम। ठीक है, नाउ वी विल फर्स्टली टॉक अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कि कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वैरी करती है, हाउ इट बिहेव्स, दैट वी आर गोइंग टू सी हियर। नाउ गाइस यहाँ पे ध्यान दो। नाउ यू आर गोइंग योर ऑफिस फ्रॉम होम। ठीक है, आपका ये घर है एंड दिस इज योर ऑफिस, आप घर से ऑफिस जा रहे हो।
राइट। नाउ दीज आर योर अल्गोरिदम्स। ठीक है, अल्गोरिदम्स, ठीक है, दीज आर योर अल्गोरिदम्स। ठीक है, दीज आर योर अल्गोरिदम्स। ठीक है, बस, बाइक एंड ट्रेन, मेट्रो। ठीक है, दीज आर योर अल्गोरिदम। यू आर गोइंग टू यूज, यू आर हैविंग द थ्री अल्गोरिदम्स टू रीच ऑफिस। यू आर हैविंग थ्री अल्गोरिदम्स टू रीच ऑफिस। ठीक है। नाउ यहाँ पे हम लोग वी विल सी कि हाउ योर अल्गोरिदम इज गोइंग टू बिहेव बेस्ड ऑन योर इनपुट। ठीक है, तो इनपुट जो भी रहेगा, ठीक है, तो रास्ते में इनपुट क्या रहेगा? ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट द इनपुट्स इन आवर वे, ठीक है, तो इट विल बी गाइस ट्रैफिक। ठीक है, आपको रास्ते में ट्रैफिक मिलेगा, यू विल सी द सिग्नल्स, यू विल गेट द स्टॉप्स, एंड इट विल बी डिपेंड ऑन द डिस्टेंस अल्सो। इट विल बी डिपेंड ऑन डिस्टेंस अल्सो, कि आपको कितना टाइम लगने वाला है, आपको कितना टाइम लगने वाला है। ठीक है, नाउ जस्ट इमेजिन, जब आप बस से जाओगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली ट्रैफिक आपको लगेगा, सिग्नल्स आपको लगेंगे, यू हैव टू टेक द स्टॉप, यू हैव टू वेट एट एवरी स्टॉप, एंड जितना डिस्टेंस रहेगा उस डिस्टेंस के हिसाब से इट विल टेक द टाइम, इट विल टेक द टाइम, राइट। इफ यू गो, इफ यू गो बाय बाइक, ठीक है, तो बाइक के केस में देखो ना guys, आपको स्टॉप रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे, स्टॉप तो नहीं रहेंगे। हाँ, बट इट विल बी डिपेंड ऑन, ठीक है, योर ट्रैफिक, ट्रैफिक तो आपको लगना ही है, सिग्नल्स भी आपको लगेंगे, एंड जितना ज्यादा डिस्टेंस रहेगा उतना ज्यादा टाइम भी आपको लगेगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस रहेगा उतना ज्यादा टाइम भी आपको लगेगा, राइट। इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट सिनेरियो, अगर हम लोग मेट्रो से जाते हैं, तो guys मेट्रो से आपको ओनली स्टॉप्स रहेंगे, देयर विल बी सम लिमिटेड स्टॉप्स, इट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप एट एवरी 10 मिनट्स और 5 मिनट्स। हाँ, 10 या 5 मिनट्स पे रुकता है, ठीक है, लेकिन जितना ज्यादा हमारी बस रुकेगी, क्योंकि सिग्नल नहीं रहेंगे, स्टॉप्स कम रहेंगे, तो बस के जितना ये रुकेगा नहीं। एंड डिस्टेंस, ऑब्वियसली डिस्टेंस तो एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा ही, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है। तो अगर कैसे हम लोग इसमें कवर करें, इन तीन अल्गोरिदम में अगर हम लोग कंपेयर करें बस, बाइक एंड स्टॉप में, तो विच इज द फास्टेस्ट वे टू रीच ऑफिस? Come on, which is the fastest way to reach office? Obviously, guys, metro will be the fastest way to reach the office. Metro will be the fastest way to reach the office. Bus will be your the slowest way, means worst way to reach the office, and bike will be the medium one. Bike will be the medium one, right? तो दिस इज हाउ गाइस, नाउ बेस्ड ऑन दिस वी विल डिसाइड कि हमें बाइक से जाना है, या हमें बस से जाना है, या हमें मेट्रो से जाना है, राइट। तो इसी तरीके से हम लोग डिसाइड करते हैं अपने रियल लाइफ में भी। एंड द सेम वे गाइस वी आर गोइंग टू डिसाइड इन अवर प्रोग्राम ऑल्सो, कि विच एल्गोरिदम इज फास्टेस्ट, क्योंकि आउटपुट तो सेम ही आएगा, मीन्स यू आर गोइंग टू रीच द ऑफिस ओनली, आउटपुट सेम ही है, बट विच इज द फास्टेस्ट वे टू रीच योर ऑफिस, which is the fastest algorithm, right, which is going to produce you the output, right, that output we are going to use, that output we are going to use। ठीक है, चलो। नाउ आई विल अगेन एक्सप्लेन यू कि हम लोग ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, स्पेस, हम लोग इसको डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है, तो देयर आर सेवरल वेज टू डिनोट इट। ठीक है, कैन यू सी द ग्राफ गाइस? यहाँ पे आप ग्राफ देखो, ठीक है, तो सबसे कम जो टाइम लेता है दैट इज, देखो इसको इस तरीके से हमने लिखा है, लेट मी टाइप इट इन द हेयर समवेयर। ठीक है, बिग ओ, वी कॉल इट एज अ बिग ओ। ठीक है, बिग ओ, वी कॉल इट एज अ बिग ओ। ठीक है, हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वी आर गोइंग टू डिफाइन इन बिग ओ। यहाँ पे थीटा भी होता है, ठीक है, वी मेजर इट इन थीटा, उसके बाद में गामा। ठीक है, काफी डिफरेंट होते हैं, ठीक है, बट वी आर गोइंग टू जस्ट फोकस ऑन बिग ओ। ठीक है, ओ मीन्स, ओ को आप ऑर्डर ऑफ ग्रोथ भी बोल सकते हो। ठीक है, यू कैन कॉल इट ओ एज अ ऑर्डर ऑफ ग्रोथ, या फिर ऑर्डर, यू कैन कॉल इट एज अ ऑर्डर, ऑर्डर, या फिर यू कैन कॉल इट एज अ ऑर्डर ऑफ ग्रोथ, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ। ठीक है, यू कैन कॉल इट एज अ ऑर्डर और ऑर्डर ऑफ ग्रोथ, यू कैन कॉल इट एज अ बोथ। ठीक है, लेट मी टाइप इट, सॉरी। ठीक है, ये भी रखता हूँ फिलहाल के लिए, ऑफिस को गायब कर देता हूँ मैं। ठीक है, दैट इज फाइन। सॉरी। ठीक है, तो हेयर इट इज अ बिग ओ, एंड ओ को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। ठीक है, एंड इट इज अ बिग ओ। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दो, अगर इफ यू सी हियर, ठीक है, तो ये जो बिग ओ ऑफ वन है, ठीक है, कैन यू सी हियर? ठीक है, इट इज टेकिंग द लेस टाइम, इट इज अ कांस्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट गैस। इट इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट मीन्स आपको ठीक है, इट इज अ कांस्टेंट, जस्ट लाइक आपका इनपुट कितना भी बढ़े, आपका इनपुट कितना भी बढ़े, इट इज गोइंग टू टेक द कांस्टेंट टाइम, इट इज गोइंग टू टेक द कांस्टेंट टाइम। इसको फर्क नहीं पड़ता आपका इनपुट कितना है, इसको फर्क नहीं पड़ेगा आपका इनपुट कितना है। ठीक है,
सेकंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने लिखा है बिग ओ ऑफ लॉग ऑफ एन। ठीक है, लॉग ऑफ एन लिखा है हमने यहाँ पे, लॉग ऑफ एन। तो लॉग ऑफ एन क्या होता है कि आपका जैसे जैसे इनपुट बढ़ेगा, ठीक है, इनपुट बढ़ेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो इनपुट साइज इज इंक्रीजिंग दिस वे। तो जैसे मेट्रो के केस में अगर हम लोग बात करें, तो जैसे यहाँ पे इनपुट क्या है, स्टॉप्स एंड डिस्टेंस, राइट। तो स्टॉप्स एंड डिस्टेंस अगर 5 की जगह अगर 10 भी हो गया, ठीक है, 5 की जगह 10 भी हो गए, तो इसका टाइम ट्रिमेंडसली नहीं बढ़ने वाला है, इसका टाइम ट्रिमेंडसली नहीं बढ़ेगा। इट विल बी अ स्लाइटली, ठीक है, थोड़ा सा ही इसका टाइम बढ़ने वाला है, थोड़ा सा टाइमिंग टाइमिंग बढ़ेगा, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा होती है, स्पीड ज्यादा होती है, तो इसका थोड़ा सा टाइम बढ़ेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज लाइक लॉग ऑफ एन। ठीक है, मतलब आपके इनपुट के कंपैरिजन में आपका जो टाइम है वो थोड़ा सा ही बढ़ रहा है, ज्यादा टाइम नहीं बढ़ रहा है, ज्यादा टाइम नहीं बढ़ रहा है, थोड़ा सा ही टाइम बढ़ रहा है। ठीक है। थर्ड कंडीशन आती है लॉग ऑफ एन। लॉग ऑफ एन आप बोल सकते हैं इट इज एन एवरेज, इट इज एन एवरेज, एवरेज कंडीशन, एवरेज कंडीशन। तो जैसे जैसे आपका इनपुट बढ़ेगा आपका टाइम भी बढ़ते जाएगा उतनी ही स्पीड से। ठीक है, टाइम जैसे बढ़ेगा वैसे ही आपका इनपुट बढ़ेगा। ठीक है, सॉरी, टाइम टाइम जैसे बढ़ेगा आपका, ठीक है, टाइम सॉरी इनपुट जैसे बढ़ेगा वैसे ही आपका टाइम इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, मतलब 5 इनपुट के लिए 5 टाइम यूनिट टाइम लग रहा था, 10 इनपुट के लिए 10 यूनिट टाइम, 20 यूनिट के लिए 20 यूनिट टाइम। तो उस कंडीशन में इट विल बी, दिस विल बी द ग्राफ। ठीक है, बिग ऑफ एन वाला। फिर उसके बाद में दीज आर द कंडीशन, दीज आर द कंडीशन आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन। पर दीज आर द कंडीशन जिसमें आपका इनपुट थोड़ा सा भी बढ़ता है तो आपका टाइम काफी बढ़ रहा है, इनपुट थोड़ा सा बढ़ रहा है टाइम काफी बढ़ रहा है, इनपुट थोड़ा सा बढ़ रहा है टाइम काफी बढ़ रहा है, राइट। तो दीज आर दिस कंडीशन, दीज आर द वर्स्ट कंडीशन, दीज आर द वर्स्ट कंडीशन। ठीक है, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। यहाँ पे देखो पावर में एक्स लिखा है, ठीक है, मतलब पावर कुछ भी हो सकता है एक्सपोनेंशियल। इसको क्यूबिक वाला बोलते हैं हम लोग, इसको स्क्वायर वाला हो गया। ठीक है, इफ एन लॉग एन, ठीक है, लॉग एन, सॉरी ए ओ ऑफ एन, ठीक है, दिस इज ओ ऑफ लॉग ऑफ एन, दिस इज ओ ऑफ वन, मतलब ए कांस्टेंट स्टेट। ठीक है, विच इज द बेस्ट वन। आई विल प्रोग्रामेटिकली मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इन कंडीशंस के बारे में, डोंट वरी अबाउट इट। ये चूड़ा मुझे रिमूव करने दो। ठीक है, चलो नाउ इस प्रोग्राम को थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि आपके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पे गाइस अगर हमें फाइंड आउट करना है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट प्रोग्राम, ठीक है, लेट मी टेक यू टू द नोट पैड। ठीक है, हम लोग नोट पैड पे जाते हैं, या फिर लेट्स मूव टू द आवर पेंट स्क्रीन, पेंट स्क्रीन। ठीक है, पेंट पे हम लोग देखते हैं क्या है भाई ये। ठीक है, पेंट वाले स्क्रीन में हम लोग जाते हैं, हम लोग एक लिस्ट या फिर एरे आप जो भी बोल सकते हो, ठीक है, हम लोग क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, ध्यान दो। ठीक है, नाउ लेट्स कंसीडर करो कि यहाँ पे हम लोग 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ठीक है, समथिंग लाइक दिस वी हैव क्रिएटेड वन लिस्ट। ठीक है, ये अपने पास में एक लिस्ट है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, दिस इज द लिस्ट वी आर हैविंग। ठीक है, अभी इसमें से आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर। ठीक है, फाइंड द नंबर। ठीक है, आपको नंबर फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड द नंबर। नाउ बेसिकली हमारे पास में दो तरीके होते हैं, एक वी आर गोइंग टू डू द बाइनरी सर्च। ठीक है, और द सिंपलेस्ट वे इज लीनियर सर्च। ठीक है, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च आपके पास में होते हैं। नाउ व्हाट इज लीनियर सर्च, ठीक है, जो वन बाय वन एलिमेंट को चेक करते जाएगा एंड एक करेगा। बाइनरी सर्च आपकी लिस्ट को डिवाइड करता है 2 पार्ट के अंदर। ठीक है, चलो यहाँ पे ध्यान दो। नाउ यू आर हैविंग, दिस इज द लिस्ट, इसमें से आपको एलिमेंट फाइंड आउट करना है। नाउ व्हाट इज द बेस्ट सिनेरियो गाइस, आपको जो भी नंबर फाइंड आउट करना है, व्हाट एवर द नंबर यू वांट टू फाइंड आउट। लेट्स कंसीडर को इस केस में आपको फाइंड आउट करना है 10, यू वांट टू फाइंड आउट द 10। ठीक है, यू वांट टू फाइंड आउट 10। ठीक है, तो क्या जब आप नंबर फाइंड आउट करने जाओगे यूजिंग द बाइनरी सर्च, यूजिंग बाइनरी सर्च, अगर आप नंबर फाइंड आउट करने, पहले समझ लो कि बाइनरी सर्च काम कैसे करता है। तो बाइनरी सर्च इज लाइक यहाँ पे आप वन बाय वन एलिमेंट को फाइंड आउट कर दो। ठीक है, व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन बाइनरी सर्च, ठीक है, पहले आप इफ एलिमेंट को चेक करोगे, ए है क्या भाई, ठीक है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको करोगे, फिर इसको करोगे, फिर इसको करोगे, इसको। तो एक एक एलिमेंट को आप चेक करते जाओगे इन बाइनरी सर्च, एक एक एलिमेंट को आप चेक करते हो, यू आर गोइंग टू चेक ईच एंड एवरी एलिमेंट इन बाइनरी सर्च।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब बाइनरी सर्च पे आप जब एलिमेंट आप सिलेक्ट करने जा रहे हो, बाइनरी सर्च पे आप जब एलिमेंट फाइंड आउट करने जा रहे हो, एंड यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द 10, यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द 10। ठीक है, तो 10 फाइंड आउट करने के लिए यू विल टेक गाइस ओनली 1 सेकंड और 1 यूनिट ऑफ टाइम, राइट। क्योंकि पहली एलिमेंट पे है, तो इट विल टेक 1 यूनिट ऑफ टाइम, हम लोग बोल सकते हैं 1 यूनिट टाइम, इट विल टेक 1 यूनिट टाइम। कम ऑन, राइट। आपका इनपुट फाइज क्या है? इनपुट फाइज, ठीक है, इनपुट फाइज को एन से डिनोट करेंगे हम लोग, एन। व्हाट इफ योर इनपुट फाइज? तो इस एरे की लिंक कितनी है? 3, 4, 5, 5 और 9। इनपुट फाइज इज 9। बट आपको इफ फाइंड आउट, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द 10, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द 10, तो इसका इनपुट फाइज कितना भी हो, इट विल टेक ओनली 1 यूनिट ऑफ टाइम। नाउ लेट्स कंसीडर गाइस, लेट्स कंसीडर करो कि अगर इनपुट फाइज अगर मैं बढ़ा देता हूँ, इफ आई मेक इट इनपुट फाइज एवर 100, मतलब यहाँ पे मैं और कुछ एलिमेंट्स अगर ऐड कर देता हूँ, इफ आई ऐड सम एलिमेंट्स, ठीक है, इफ आई ऐड सम मोर एलिमेंट्स, तो भी ये कितना टाइम लेगा? कम ऑन टेल मी, हाउ मच टाइम इट विल टेक? इफ यू वांट टू फाइंड आउट अ 10, ठीक है, इस एरे में से या फिर इस लिस्ट में से आपको अगर 10 फाइंड आउट करना है, इसका साइज आप कितना भी बड़ा कर दो, इट विल ऑलवेज टेक द कांस्टेंट यूनिट ऑफ टाइम, इट विल टेक 1 यूनिट ऑफ टाइम। इफ इट राइट, राइट, it will take constant time, it will take constant time. That's why we are going to call it as a big O of n, big O of 1, ठीक है, big O of 1, right, it is going to take the constant time, it is going to take the constant time, right, it is the best condition, constant क्या है? It is the best condition, हम लोग इसको बोलते हैं best condition, ठीक है, कंडीशन, इट इज अ बेस्ट कंडीशन गाइस, ठीक है, बिग ऑफ 1, इट इज अ बेस्ट कंडीशन, राइट। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका अगर ग्राफ हमें बनाना है, ठीक है, जस्ट लाइक इफ यू टेक द टू टाइम, ठीक है, यहाँ पे इसका ग्राफ बनेगा इस तरीके से, इट विल बी कांस्टेंट, इसका ग्राफ बनेगा इस तरीके से, ठीक है। इस साइड में हम लोग बोलेंगे यहाँ पे इनपुट, इनपुट साइज, ठीक है। इस साइड में हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे इट विल बी द टाइम, ठीक है, इट विल बी टाइम, ठीक है, इट इज अ टाइम, ठीक है, इज इट क्लियर गाइस? ठीक है, ये इनपुट साइज हो गया, ये टाइम हो गया, एंड दिस इज बिग ऑफ एन, ठीक है, इस लाइन को हम लोग बोल सकते हैं दिस इज बिग ओ ऑफ एन, दिस इज द कांस्टेंट, क्योंकि आपका इनपुट कितना भी बड़े कितना भी छोटा हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। इफ इट क्लियर? क्लियर है सभी को? ये बिग ऑफ एन, बिग ऑफ 1, बिग ऑफ 1 क्लियर है? कम ऑन रिवर्ट इन द चैट बॉक्स, बिग ऑफ 1 क्लियर है? ठीक है, दिस इज बिग ऑफ 1, ठीक है। नाउ यहाँ पे ध्यान दो, नाउ द सेकंड कंडीशन, नाउ द सेकंड कंडीशन, लेट्स कंसीडर करो कि सेकंड कंडीशन में यू वांट टू फाइंड आउट, यू वांट टू फाइंड आउट अ नंबर, ठीक है, यू वांट टू फाइंड आउट, फाइंड अ नंबर, ठीक है, एंड सपोज दैट नंबर इज एट द लास्ट इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स, ठीक है, वो सपोज करो गाइस वो नंबर जो है लास्ट इंडेक्स पे है, लास्ट इंडेक्स पे, राइट। तो लास्ट इंडेक्स पे है मतलब इसको टाइम कितना लगेगा? टाइम कितना लगेगा? अगर 1 यूनिट फाइंड आउट करने के लिए अगर आपको 1 यूनिट टाइम लग रहा है, एक पहला इसके लिए आपको 1 यूनिट टाइम लग रहा है, लेट्स कंसीडर करो इसको फाइंड आउट करने के लिए यू आर टेकिंग 1 यूनिट टाइम, इसको 1 यूनिट टाइम, राइट, इसको 1 यूनिट टाइम, ठीक है, 40 के लिए 1 यूनिट टाइम, ठीक है, 50 के लिए 1 यूनिट टाइम, ठीक है, जैसे जैसे आपका नंबर बढ़ते जा रहा है यहाँ पे यूनिट ऑफ टाइम बढ़ते जा रहा है, राइट। तो गाइस जितने नंबर ऑफ एलिमेंट आपके एरे में रहेगा उतना ही आपको टाइम लगेगा। कम ऑन, डू यू एग्री विथ मी? जितने नंबर ऑफ यूनिट आपके इसमें होगा, जितने नंबर ऑफ इनपुट या फिर जितने नंबर ऑफ यूनिट आपके एरे के अंदर होंगे, उतना टाइम लगेगा आपको। मतलब अगर 10 अगर है, ठीक है, अगर 10 है तो इट विल टेक 10 यूनिट टाइम, ठीक है, अगर 10 है तो इट विल टेक 10 यूनिट टाइम, 10 एलिमेंट है तो, राइट। लेट्स 100 अगर एलिमेंट है, 100 एलिमेंट्स है, तो इट विल टेक 100 यूनिट टाइम, 100 यूनिट टाइम। कम ऑन, राइट। अगर 1000 एलिमेंट है, 10,000 है, तो इट विल टेक 10,000 एलिमेंट, इट विल टेक 10,000 यूनिट। कम ऑन, डू एग्री विथ मी, राइट। तो इसी का मीनिंग क्या है? व्हाट डज इट मीन? इसका मीनिंग क्या है? इट डज मीन कि गाइस आपको जितने नंबर ऑफ यूनिट इसके अंदर रहेंगे, ठीक है, जितने नंबर ऑफ यूनिट इसके अंदर रहेंगे उतनी यूनिट ऑफ टाइम आपको लगने वाला है। मतलब अगर एन एन कंसिडर करते हैं, मतलब एन मीन्स इट इज नॉट अ फिक्स, जितना भी नंबर ऑफ यूनिट उसके अंदर रहेगा, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट आपके एरे लिस्ट के अंदर रहेंगे, उतने यूनिट ऑफ टाइम आपको लगेगा, उतने यूनिट ऑफ टाइम आपको लगेगा, राइट। तो उसको हम लोग बोलते हैं बिग ओ ऑफ एन, बिग ओ ऑफ एन, दिस कंडीशन वी कॉल इट एज अ बिग ओ ऑफ एन। डू एग्री विथ मी?
मतलब जैसे जैसे यहाँ पे इनपुट बढ़ेगा आपका, ठीक है, जैसे जैसे आपका इनपुट बढ़ेगा आपका टाइम बढ़ते जाएगा। 10 किलो देखो, इनपुट बढ़ते जा रहा है आपका, इनपुट इज इंक्रीजिंग, योर टाइम इज इंक्रीजिंग, इनपुट इज इंक्रीजिंग, योर टाइम इज इंक्रीजिंग, राइट। तो इट इज जस्ट लाइक ए लाइन बनेगा गाइस कुछ इस तरीके से, जैसे जैसे आपका इनपुट बढ़ते जा रहा है आपका टाइम बढ़ते जा रहा है, ठीक है। इनपुट बढ़ते जाता है तो इट इज अ एवरेज केस, वी कॉल इट एज अ एवरेज केस, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ते जा रहा है आपका ए बढ़ते जाएगा, ठीक है। इसको बोलेंगे मतलब बिग ऑफ एन, ठीक है। जैसे क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे आपका ए बढ़ते जा रहा है, नंबर ऑफ इनपुट बढ़ते जा रहा है, आपका टाइम बढ़ते जा रहा है, टाइम बढ़ते जा रहा है, ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बाइनरी सर्च, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बाइनरी सर्च, ठीक है। तो बाइनरी सर्च क्या करता है ना, बाइनरी सर्च क्या करता है, जो आपके पास में लिस्ट है ना, इसको हाफ पार्ट में, पहला स्टेप क्या होता है इसका, पहला स्टेप में हाफ पार्ट में इसको डिवाइड कर देगा, ठीक है। पहले स्टेप में हाफ पार्ट में इसको डिवाइड कर देगा, ठीक है, हाफ पार्ट में डिवाइड कर देगा। फिर यहाँ पे चेक करेगा, यहाँ पे चेक करेगा, लेट्स फिटर को तो अगर इसको फाइंड आउट करना है कोई एलिमेंट, ठीक है, बाइनरी सर्च में इसको फाइंड आउट करना है, लेट्स फिटर को तो इसको 70 फाइंड आउट करना है, 70 फाइंड आउट करना है, इफ वी वांट टू फाइंड आउट द 70, ठीक है, 70 फाइंड आउट करना है। तो ए क्या करेगा ना, इसने लिफ्ट को आधा आधा डिवाइड कर दिया, ठीक है, इट हैव डिवाइडेड द लिफ्ट इनटू हाफ अ पोर्शन, इसने पहले इतना डिवाइड कर लिया, इतना डिवाइड कर लेगा, ठीक है। पर ए वाला एलिमेंट है क्या, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर इसमें चेक करेगा, ये जो 70 है 70 इससे छोटा है या बड़ा चेक करेगा, 70 इफ ग्रुप में आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, तो इसको फर्ज ही नहीं करेगा, इसको इग्नोर कर देगा, इसको इग्नोर कर देगा क्योंकि 70 इसमें आ ही नहीं सकता पता है। फिर वो चेक करेगा कि 70 ए वाले 60 से छोटा है या बड़ा है, तो 60 से बड़ा है, नाउ इट विल सर्च इन दिस एरिया। अभी क्या करेगा, इसके भी वो दो पोर्शन करेगा। नाउ इस लिस्ट को भी वो क्या करेगा, दो पार्ट में डिवाइड करेगा, इस लिस्ट को भी क्या करेगा, नाउ बाइनरी सर्च में इसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, इसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एंड देन वी विल सर्च कि भाई इसमें है या इसमें है, ठीक है। देन वी विल फाइंड आउट कि भाई 80, 80 है, 80 तो बड़ा है, तो 80 भी नहीं होगा, 70 अच्छा यहाँ पे मिल जाएगा हमें, देन वी विल फाइंड आउट हियर। तो यहाँ पे देखोगे लीनियर के कंपैरिजन में लीनियर एक एक करके सभी एलिमेंट को चेक कर रहा है, बट बाइनरी ने क्या कर दिया, आपका जो इनपुट है उसको आधा आधा करते जा रहा है, आपके इनपुट को आधा आधा करते जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे लिस्ट अगर और भी बड़ी हो जाती है ना तो भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आधी इसको तो ऑलरेडी इग्नोर कर रहा है। अगर यहाँ पे 1000 एलिमेंट भी आ जाता है तो 5000 एलिमेंट को तो ऑलरेडी इग्नोर ही कर देगा, फिर उसके जो रिमेनिंग 5000 रहेगा उसमें कंपेयर करेगा, उसमें से भी अगेन वो क्या करेगा, जो 500 रहेंगे उसमें से अगेन क्या करेगा, 250 एलिमेंट को ही वो सर्च करेगा। तो ऐसा ही क्या हो, उसका टाइमिंग तो बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन उस स्पीड से नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। इनपुट के कंपैरिजन में उसका जो टाइमिंग है थोड़ा सा ही बढ़ रहा है, इनपुट के कंपैरिजन में टाइमिंग थोड़ा सा ही बढ़ रहा है। तो इस कंडीशन में हमारा जो ग्राफ बनता है ना वो इस तरीके से बनता है कुछ, तो भी इस तरीके से बनता है, इस कंडीशन में ग्राफ हमारा इस तरीके से बनेगा, ठीक है। इफ कंडीशन में इस तरीके, अरे यार, इफ कंडीशन में इस तरीके से कुछ तो भी ग्राफ बनेगा, मतलब पहले तो आपका थोड़ा सा है उसके बाद में थोड़ा थोड़ा ही ऊपर जाएगा, अभी उतना ऊपर जा नहीं रहा है, इसको थोड़ा आई कैन मेक इट लाइक दिस, ठीक है। अरे यार नहीं, इतना नहीं है, ठीक है, अभी आप समझ जाओ यार, क्योंकि बराबर बन नहीं रहा है। चलो ठीक है, नाउ परफेक्ट। तो इसको इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इफ लॉग ऑफ एन, ठीक है, बिग ओ, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे लॉग ऑफ, लॉग ऑफ एन, राइट। क्योंकि जहां यहाँ पे इस कंडीशन में आपका जो टाइमिंग है, टाइमिंग उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहा है जितनी स्पीड से आपका इनपुट बढ़ते जा रहा है, उतनी स्पीड से आपका इनपुट बढ़ते जा रहा है, ठीक है। चलो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या, बताओ। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट, कुछ और हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे, विल सी सम रूल्स कि हम लोग रूल्स कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। अभी आपने एक सिंपल एग्जांपल देखा एरे का, नाउ वी विल सी सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, राइट। उसके अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज द फर्स्ट पोर्शन, तो इसको हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड करके अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें कुछ डाउट है क्या, प्लीज लेट मी नो इन द टाइप इन द चैट बॉक्स।
ठीक है, इसको अव्वल करो। व्हाट इफ गोइंग टू, चलो ठीक है। ठीक है, नाउ देर आर द सर्टन रूल्स गाइस। ठीक है, रूल्स हमें देखने हैं कि व्हाट आर द रूल्स इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो पहला क्या है, कांस्टेंट को इग्नोर इग्नोर कर दो, इग्नोर द कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस क्या होता है, प्रोग्राम में बताता हूँ आपको मैं। ठीक है, नाउ सी दिस इज द प्रोग्राम, इफ योर कोड रन टू एन प्लस 10 स्टेप्स, 2n+10 स्टेप, स्टिल इट इज बिग ऑफ एन, नॉट इस तरीके से हम लोग नहीं लिखते। इसको हम लोग लिखेंगे इस तरीके से, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो 10 की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी डोंट वांट टू फाइंड आउट द, वी डोंट वांट टू फाइंड आउट द टोटल टाइम। हमें उसका इनपुट के हिसाब से टाइम कैसे ग्रो होने वाला वो फाइंड आउट करना है। क्योंकि यहाँ पे 10 तो देखो 10 इज अ कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे मेरा एक प्रोग्राम है जहाँ पे हमने एक फॉर लूप लिखा है, दिस इज माई फॉर लूप, राइट, विच इज इतने टाइम फॉर रन होने वाला है। ठीक है, 2 × n, तो हम लोग अगेन यहाँ पे टू कॉन्स्टेंट है, टू को हम लोग इग्नोर कर देंगे। तो एन टाइम्स दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू रन एन टाइम्स, प्रोग्राम इज गोइंग टू रन एन टाइम्स, तो हम लोग इसको लेंगे लॉग ऑफ एन करके। ठीक है, लेट मी टेक यू टू द नोट पैड अगेन, यहाँ पे लेट मी गिव मी 1 सेकंड। फॉर लूप बनाते हैं हम लोग, इंट आई इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन, यहाँ पे मैं कुछ एन लिखता हूँ। ठीक है, आई प्लस प्लस। ठीक है, एफ ओ पी लिख देते हैं हम लोग, एफ ओ पी के अंदर हम लोग लेट्स प्रिंट आई, लेट्स प्रिंट आई। ओके दैट्स इट, इसको पहले समझा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, चलो ध्यान दो, एक सिंपल सा लूप है अपने पास में, दिस वाज सिंपल लूप। ठीक है, इसके हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो इस लूप में टाइम कितना लगेगा। नाउ गाइस यहाँ पे ध्यान दो, जब ये लूप यहाँ पे कितने बार रोटेट होने वाला है, तो फॉर वन इटरेशन, लेट्स कंसीडर करो वन इटरेशन। ठीक है, वन इटरेशन, वन इटरेशन को इसको लगेगा 1 यूनिट टाइम, 1 यूनिट टाइम, राइट। फॉर वन इटरेशन इट विल टेक 1 यूनिट टाइम, फॉर टू इटरेशन, ठीक है, फॉर टू इटरेशन, फॉर सेकंड इटरेशन इट विल टेक, फॉर सेकंड इटरेशन इट विल टेक 2 यूनिट टाइम, राइट। फॉर थर्ड इटरेशन इट विल टेक, इट विल टेक 3 अगर है तो इट विल टेक 3 यूनिट ऑफ टाइम, 3 यूनिट ऑफ टाइम। एंड फॉर फोर्थ इटरेशन इट विल टेक 4 यूनिट ऑफ टाइम, कम ऑन 4 यूनिट ऑफ टाइम, 4 यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, फॉर एन इटरेशन गाइस इट इज गोइंग टू टेक n यूनिट ऑफ टाइम, फॉर एन इटरेशन इट इज गोइंग टू टेक n यूनिट ऑफ टाइम। डू एग्री विथ मी, डू एग्री विथ मी। अगर यहाँ पे अगर 5 नहीं होता, लेट्स कंसीडर करो यहाँ पे 5 नहीं होता, ठीक है, मैं सॉरी एन नहीं होता यहाँ पे, इट वुड हैव बीन समथिंग लाइक, यहाँ पे कंसीडर करते हैं हम लोग 4 है। ठीक है, लेट्स कंसीडर करो 4 है यहाँ पे। ठीक है, तो 4 है, तो गाइस यहाँ पे टाइम जो आपका कांस्टेंट हो जाता है, टाइम जो आपका कांस्टेंट हो जाता है, मतलब यू लाइक, आप बोलो किसी भी मशीन पे इसको रन करो आपका टाइम जो रहेगा कांस्टेंट रहेगा। आपका टाइम क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि इसको 4 यूनिट ऑफ टाइम में लगेगा, आप कभी भी इसको रन करो। ठीक है, यू रन इट, इट विल बी द कांस्टेंट टाइम। ठीक है, अगर इस तरीके से अगर आपका लूप है, अगर इस तरीके से अगर आपका प्रोग्राम है, तो इट इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट टाइम। कम ऑन, इट इज गोइंग टू टेक द कांस्टेंट टाइम, डू एग्री विथ मी, इट इज गोइंग टू टेक द कांस्टेंट टाइम। ये हमेशा कांस्टेंट टाइम रहेगा, तो इस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉग ऑफ, ठीक है सॉरी लॉग ऑफ नहीं, बिग ओ ऑफ, बिग ओ ऑफ 1, क्योंकि इट इज अ कांस्टेंट, टाइम इज योर कांस्टेंट गाइस, टाइम इज कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट है। ठीक है, योर टाइम इज कांस्टेंट इन एवरी सिचुएशन, योर टाइम इज कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि आपका 4 यूनिट है टाइम, आपका हमेशा 4 बार ही ये जो लूप रहेगा 4 बार ही इटरेट होने वाला है, तो आपका टाइम जो रहेगा कांस्टेंट रहेगा, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू मेक इट एज अ बिग ओ ऑफ 1, बिग ओ ऑफ 1, राइट। इसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करेंगे। नाउ लेट्स कंसीडर करो यहाँ पे अगर, ठीक है, नाउ इन अनदर कंडीशन, लेट्स कंसीडर करो कि यहाँ पे आपका ए नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आपका 4 नहीं है,
Here we don't have the 4, but here instead 4 we are having the n. Instead 4 we are having n. ठीक है, instead 4 we are having n. N means n, it now it will rotate guys, it will take n unit of time. It will take, तो यहाँ पे 4 की जगह अगर 10 आ जाता है तो it will take 10 यूनिट ऑफ टाइम. n की जगह अगर मैं 100 इनपुट पास करता हूँ तो it will take 100 यूनिट ऑफ टाइम. अगर मैं n की जगह 1000 पास करता हूँ तो it will take 1000 यूनिट ऑफ टाइम, राइट. तो that's why we are going to make it as a, that's why we are going to make it as a n. इस तरीके से we are going to write it as a n, राइट. तो a क्या बोलता है, as soon as the input grows, इनपुट ग्रोथ, ठीक है, उसका इक्वली आपका टाइम ग्रो, टाइम ग्रो होने वाला है, आपका टाइम ग्रो होने वाला है, राइट. इनपुट फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा इस केस में. डू एग्री विथ मी, डू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, डू अंडरस्टैंड हाउ इट इज वर्किंग, डू अंडरस्टैंड हाउ इट इज वर्किंग, राइट. एंड यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है, यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है. यहाँ पे दिस वन लूप, दिस वन लूप, हाँ. तो यहाँ पे देखो, नाउ आई विल शो यू हियर ओनली. ठीक है, नाउ लेट्स कंसिडर होगा आपके प्रोग्राम में अगर दो लूप है, ठीक है. अगर आपके प्रोग्राम में दो लूप है, एक लूप है, एक लूप है, ठीक है. आपकी जो मेन मेथड है, ठीक है, लेट्स कंसिडर करो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो, ठीक है. दिस इज योर सिंगल प्रोग्राम. नाउ कंसिडर कि दिस इज योर सिंगल प्रोग्राम. नाउ कंसिडर दिस इज योर सिंगल प्रोग्राम, राइट. तो इसको टाइम कितना लगेगा, इट विल टेक दिस मच टाइम. ठीक है, पहले वाले लूप को इतना टाइम लगेगा. योर फर्स्ट लूप इज गोइंग टू टेक दिस मच टाइम, योर सेकंड लूप इज गोइंग टू टेक दिस मच टाइम. अगर दोनों का हम लोग एडिशन करते हैं, दोनों का अगर हम लोग एडिशन करते हैं तो एक कितना हो जाएगा, ओ ऑफ एन प्लस वन, एन प्लस एन, एन प्लस एन, इस तरीके से हो जाएगा. अगर आपके प्रोग्राम में अगर दो लूप है, ठीक है, लेट्स कंसीडर अगर आपके प्रोग्राम में दो लूप है तो इस तरीके से हो जाएगा ना वो. अरे यार, लेट मी क्रिएट अ फॉर लूप फॉर यू, ठीक है. इंट इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन, यहाँ पे एन रखते हैं हम लोग, ठीक है. आई प्लस प्लस इंट एन इक्वल टू, लेट मी फिर करो कि, ठीक है. ठीक है, चलो ये प्रोग्राम पे ध्यान दो. ऑब्वियसली यहाँ पे आपका लूप कितने टाइम्स रन होगा, यहाँ पे एन की वैल्यू अगर 10 है तो इट विल रोटेट 10 टाइम्स, ठीक है. इट विल इटरेट 10 टाइम्स एंड ए वाला भी इटरेट होने वाला है आपका, एंड दिस विल ऑल्सो, क्या होगा, ठीक है, दिस विल बी अल्फो 10 टाइम्स, राइट. अगर यहाँ पे मैं 100 करता हूँ तो ए, अगर यहाँ पे 100 कर देता हूँ मैं 10 की जगह अगर 100 कर देता हूँ, ठीक है, 100 करता हूँ तो इट विल अगेन 100 टाइम्स, राइट, 100 टाइम्स, राइट. तो ऑब्वियसली इट विल डिनोट बाय द एन, ठीक है, क्योंकि ये इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज गोइंग टू डिनोट बाय एन, राइट. तो यहाँ पे इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, बिग ओ ऑफ एन. इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, इसका बिग ओ ऑफ एन. एंड इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, बिग ओ ऑफ एन, राइट. अगर हम लोग दोनों का अगर कैलकुलेट करें, इस प्रोग्राम का अगर हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो इसको बिग ओ ऑफ एन लग रहा है, इसको बिग ओ ऑफ एन लग रहा है, ठीक है. तो टोटल अगर दोनों का कैलकुलेशन करते हैं हम लोग फाइनली,
दोनों का अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो ओ कैसा हो जाएगा, बिग ओ ऑफ एन प्लस एन, एन प्लस एन, राइट। तो ए हो जाएगा आपका बिग ओ ऑफ टू एन, टू एन, राइट। एंड अकॉर्डिंग टू अ फर्स्ट रूल we are going to ignore the constant, according to our first rule we are going to ignore the constant, right। तो यहाँ पे हम लोग big O of 2n नहीं लिखने वाले हैं, we are going to write only big O of n only, ठीक है, बिग ओ ऑफ एन ओनली, ठीक है। तो इट विल बी टेकिंग द, इट विल डिपेंड ऑन, आपका टाइम किसके ऊपर डिपेंड है, योर टाइम इज डिपेंडेंट ऑन एन ओनली, योर टाइम इज डिपेंडेंट ऑन एन ओनली, राइट। तो इस प्रोग्राम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, इस प्रोग्राम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा बिग ओ ऑफ एन, राइट। कम ऑन, एनी डाउट है प्लीज लेट मी नो, ओवर इट फॉर 10 सेकंड, ठीक है, 10 सेकंड में अगर हो सकता है तो 10 सेकंड को ऑब्जर्व करो, ठीक है, और टेक योर टाइम एंड लेट मी नो, इफ यू डोंट हैव एनी डाउट प्लीज टाइप नो इन द चैट बॉक्स, अगर डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। Come on, any doubt, please let me know. ठीक है, फॉर सैम्पल पर्पस मैं क्या करता हूँ, इसको नोट पैड पर कहीं तो भी सेव रख देता हूँ, सो दैट आपको नोट्स में देने के लिए आपको काम करेगा, ठीक है, यहाँ पे सेव कर दे, ठीक है। नाउ यहाँ पे और एक कंडीशन को हम लोग देखते हैं guys, ठीक है। नाउ कोई मैसेज है क्या चैट बॉक्स में, ऑल पॉइंट्स आर क्लियर, ओके दैट्स ग्रेट सिया, ठीक है। नाउ लेट्स मैं फिर करता हूँ गाइस, यहाँ पे इफ लूप को अगर हम लोग, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। नाउ मैंने यहाँ पे डाल दिया, कैन यू टेल मी द व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस नाउ, can you just tell me what will be the time complexity for this loop now, this program now? Come on, can you just tell me, please type in the chat box, I want you, ठीक है। अगर आप फ्यूचर में अगर कभी क्लास की रिकॉर्डिंग वगैरह देख रहे हो तो उस टाइम पे भी आपको करना है, जब भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो यू हैव टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग, ठीक है, एंड उसके बाद में फिर आपको मुझे आपको टाइप करना है, ठीक है। कैन यू फाइंड आउट गाइस इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगेगा, इस प्रोग्राम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, कैन यू जस्ट टेल मी। चलो मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, कितने वैल्यूज प्रिंट होते हैं देखो वाले यहाँ पे। For one iteration, we fed 1 unit of time. For one iteration, we are saying 1 unit of time, right? Can you see guys यहाँ पे 1 2 3 4 5, अच्छा फिक्स हुआ है यहाँ पे, जीरो फिक्स टाइम कैसे आया, 5 लिया हमने, ओके हाँ राइट, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ऐसा अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब 24 आ रहा है शायद, आई थिंक इफ इट शुड बी 24, राइट, 3 3 6 मतलब कितना हो गया, अच्छा लेस देन रखा है हमने, ठीक है, सिक्स सिक्स 12, इसका फिक्स 24 टाइम्स इट इज इटरेटिंग, 24 टाइम्स इट इट इज इटरेटिंग, राइट, 24 टाइम्स इट इज इटरेटिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको अगर 1 ही रखता हूँ तो कितना हो जाएगा देखो बता, अगर 1 रखता हूँ कितना हो जाएगा, कितने बार प्रिंट होगा ये, तो 1 हुआ तो 2 टाइम्स प्रिंट हुआ, ठीक है। अगर मैं 2 रखता हूँ यहाँ पे तो कितना होगा, ठीक है, 2 रखने पे देखो कितने बार हुआ, 6 टाइम्स हुआ, ठीक है। 2 अगर रखा हमने तो मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो गया, अगर 3 रखता हूँ मैं यहाँ पे तो यहाँ पे देखो कितना हो गया, 4 4 12 हो गया, राइट। मतलब ये बढ़ते जा रहा है, राइट, इट इज इंक्रीजिंग, इट इज इंक्रीजिंग। तो गाइस दिस इज अ नेस्टेड लूप, ठीक है, दिस इज अ नेस्टेड लूप। तो नेस्टेड लूप में पहले आपको पता है कि इफ लूप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, इफ लूप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है गाइस, इफ लूप का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है यू हैव फाइंड इट आउट, ठीक है, इफ इट इज बिग ओ ऑफ एन, ठीक है, इसका हमने फाइंड फाइंड आउट किया हमने, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतना है करके। इफ लूप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना रहेगा गाइस,
इफ लूप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना रहेगा, बिग ओ ऑफ एन, राइट। इसका भी बिग ऑफ एन रहेगा, बिग ऑफ एन रहेगा। इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन, क्योंकि वो भी इट इफ अगेन डिपेंड ऑन इनपुट ओनली। एन जितना रहेगा उतने टाइम में इटरेट होने वाला है, एन जितना रहेगा उतने टाइम में इटरेट रोटेट होने वाला है, राइट। अभी दोनों का देखोगे, दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब फॉर वन फॉर वन इटरेशन इट इज गोइंग टू इटर एन टाइम्स, ठीक है। फॉर वन इटरेशन इट इज गोइंग टू इटरेट एन टाइम्स, राइट। मतलब इफ लूप का अगर कंडीशन देखोगे आप, ठीक है, फॉर वन इटरेशन, ठीक है, वन इटरेशन इट इज गोइंग टू इटरेट एन टाइम्स, इट इज गोइंग टू इटरेट एन टाइम्स, राइट। एन टाइम्स इटरेट करेगा, ठीक है। फॉर सेकंड इटरेशन, ठीक है, मतलब आई का वन इटरेशन, मैं बोला आई इक्वल टू जब वन रहेगा, ठीक है, आई इक्वल टू वन रहेगा, इट इज गोइंग टू इटरेट, आई इक्वल टू वन रहेगा तो इट इज गोइंग टू इटरेट वन इंटू एन, वन इंटू दिस एन, राइट। जब आई इक्वल टू टू रहेगा, गाइस ध्यान दो, इट इज अगेन गोइंग टू इटरेट टू इंटू एन, टू इंटू एन, राइट। जब आई इक्वल टू आपका थ्री रहेगा, व्हेन आई की जब वैल्यू थ्री हो जाएगी, ठीक है, आई की वैल्यू जब थ्री हो जाएगी, आई की वैल्यू इक्वल टू थ्री हो जाएगी, इट इज गोइंग टू इटरेट थ्री इंटू एन, इट इज गोइंग टू इटरेट थ्री इंटू वन, राइट, थ्री इंटू वन, ठीक है। जब आई की वैल्यू का एन हो जाएगी, एन हो जाएगी, इट इज गोइंग टू इटरेट एन इंटू एन, कम ऑन, इट इज गोइंग टू इटरेट एन इंटू एन। डू एग्री विथ मी, डू एग्री विथ मी। जब आई की वैल्यू एन हो जाएगी तो एफ अपनो देखो आई की वैल्यू एन ही तो है, राइट, एन ही तो है। तो एन इंटू एन मतलब कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर, एन इंटू एन स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो गाइस इस वजह से इस प्रोग्राम का जो आपका ए आएगा, ठीक है, दैट विल कम एज अ एन स्क्वायर, दैट विल कम एज अ एन स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इज इट क्लियर टू एवरीवन, कम ऑन, इज इट क्लियर टू एवरीवन हाउ इट इज कमिंग एन स्क्वायर, यहाँ पे एन स्क्वायर मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, बट यू कंसिडर इट एज एन स्क्वायर, राइट, एन टू द पावर टू है, एन टू नहीं है, एन टू द पावर टू है, ठीक है, इट इज एन स्क्वायर। इज इट क्लियर टू एवरीवन, कम ऑन, इज इट क्लियर टू एवरीवन, हाउ इट कम्स एन स्क्वायर, हाउ इट डज कम एन स्क्वायर। अगर इसके अंदर और एक लूप अगर होता, ठीक है, इस लूप के अंदर गाइस और एक अगर लूप होता, ठीक है, इसके ऊपर, इसके अंदर और एक लूप होता, ठीक है, जैसे इसको मैं के कर देता हूँ, ठीक है, तो हाउ इट वुड हैव बिकम, इट वुड हैव बिकम गाइस नाउ एन क्यूब, क्योंकि ए इसके लिए जब एक बार घूमेगा ये पांच बार घूमेगा, एक बार घूमेगा तो ये पांच बार घूमेगा, ठीक है, जस्ट गिवन द एग्जांपल ऑफ फाइव, ठीक है, नाउ इट विल बिकम एन क्यूब, नाउ दिस वे इट विल बिकम एन क्यूब, राइट। कॉफ यहाँ पे एन इट विल बिकम एन क्यूब, राइट, इट विल बिकम एन क्यूब, ठीक है। चलो, आई होप दिस इज फाइन, ठीक है, चलो, एन क्यूब वगैरह आपको क्लियर हो गया है। नाउ लेट मी जम्प टू द इग्नोर कांस्टेंट, कांस्टेंट का इग्नोर हो गया। टेक डोमिनेंट टर्म का मीनिंग क्या हो जाएगा गाइस, लेट्स कंसीडर करो आपके लूप में अगर काफी सारी चीजें, जैसे कि आपके इसमें यू आर हैविंग द मल्टीपल लूप, ठीक है, यू आर हैविंग द मल्टीपल लूप, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो एक लूप है, ठीक है, एक लूप इसका क्या हो रहा है, एन स्क्वायर हो रहा है, ये नेस्टेड लूप है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रहा है आपको, ओ टू द पावर एन स्क्वायर, ओ टू द पावर, हाँ सॉरी, बिग ऑफ एन स्क्वायर। और एक और लूप है आपके इसमें, और एक लूप है, तो इसका क्या आ रहा है, तो इसका क्या था, बिग ऑफ एन, बिग ऑफ एन, तो इसका आप क्या करोगे, देन यू आर गोइंग टू डू द एडिशन, देन यू आर गोइंग टू डू द एडिशन, कैसे आप क्या करोगे, इसका एडिशन करोगे, एडिशन कैसे रहेगा आपका, ओ, या आप करोगे आप एन स्क्वायर, ठीक है, हियर यू आर गोइंग टू डू द एन स्क्वायर, राइट, प्लस, सॉरी, प्लस बिग ओ ऑफ एन, बिग ओ ऑफ एन, राइट। तो इन दोनों में आप जब एडिशन करोगे तो एडिशन करने के बाद में इस तरीके से नहीं होगा कि एन स्क्वायर प्लस एन, इस तरीके से नहीं बनने वाला है, ठीक है। आपको देखना है इसमें से बड़ा कौन सा है, आपको देखना है इसमें से बड़ा कौन सा है, तो हियर यू विल फाइंड आउट कि इसमें से जो बड़ा आपको दिख रहा है, ठीक है, दिस इज ओ ऑफ एन, तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा इट विल बी ओ ऑफ एन, बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर, बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर। तो जो भी बड़ा रहेगा दैट यू आर गोइंग टू कम, दैट यू आर गोइंग टू कंसिडर, दैट यू आर गोइंग टू कंसिडर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टेक अ डोमिनेंट टर्म बोल रहा है वो, ठीक है, मतलब जो डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, विच इज द बिगर वन, यू हैव टू टेक इट, विच इज हैविंग द हाईएस्ट पावर, दैट यू हैव टू टेक इट,
ठीक है, मतलब आपको वर्स्ट केस कंडीशन पकड़ के चलना है, ठीक है। यू हैव टू कंसिडर कि ज्यादा टाइम, इफ वी कुड ज्यादा टाइम लगने वाला है करके, ठीक है। जैसे मान लो गाइस, अगर आपको खाना बना रहे हो आप, खाना बनाने में अगर आपको चावल बनाने के लिए आपको 10 मिनट में चावल बन जाता है, लेकिन रोटी बनाने के लिए आपको 50 मिनट लग रहे हैं। ध्यान दो, खाना बना रहे हो, आपको चावल तो आपका 10 मिनट में बन जाता है, लेकिन रोटी बनाने के लिए आपको 50 मिनट लग रहे हैं। तो आप क्या बताओगे आगे, आपको कितना टाइम लगता है करके? 50 + 10 60 थोड़ी बोलोगे। कब आप तो दोनों चावल एक साइड में बनाओगे, एक साइड में रोटी बनाओगे, ठीक है। और आप ये भी नहीं बोलोगे कि उनको 10 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि रोटी बनाने के लिए तो 50 मिनट लगने वाले हैं। तो यू आर गोइंग टू टेल, किसी को भी आप बताओगे, क्या बताओगे कि इट विल टेक 50 मिनट्स टू प्रिपेयर द फूड, राइट। देखो अगेन, 2 फूड बना रहे हो, एक 10 मिनट में बनेगा, एक 50 मिनट में बनेगा, बट आप दोनों एक साथ ही बनाने वाले हो, एक के बाद एक नहीं कर रहे हो, आप एक साथ ही बनाने वाले हो, राइट। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यू आर गोइंग टू फिंड कि 50 मिनट्स आपको लगने वाला है करके, क्योंकि जो मैक्सिमम टाइम है, आप वो बताओगे कि मैक्सिमम टाइम 50 मिनट है, तो वो आपको लगेगा करके। तो सेम वे हेयर अल्सो, जो मैक्सिमम टाइम रहेगा दैट यू आर गोइंग टू टेल, ठीक है, जो मैक्सिमम टाइम रहेगा दैट यू आर गोइंग टू टेल, ठीक है। अगर लूप मल्टीप्लाई सिक्वेंशियल स्टेप ऐड सिक्वेंशियल स्टेप वन आफ्टर अनदर, क्या बोलता है ये रूल, ठीक है, ओके। इस तरीके से रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था अभी। दो लूप है, टू लूप, देयर आर द टू लूप, एक लूप है, एक लूप है। इसको बिग ऑफ एन लग रहा है, इसको बिग ऑफ एन लग रहा है। इसका कैलकुलेशन करके आप इस तरीके से नहीं करोगे, कॉफ यू आर गोइंग टू इग्नोर दिस, कांस्टेंट को आप इग्नोर करोगे, राइट। तो इवेंचुअली ये क्या बनेगा, इवेंचुअली इट विल बिकम लाइक दिस। जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया था, दैट इज द सेम लूप इज हियर, दैट इज द सेम थिंग, ठीक है। हाँ, बट अगर इसको मल्टीप्लीकेशन में है, अगर नेस्टेड लूप है, इनसाइड ईच अदर है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इनसाइड ईच अदर है, तो कॉज दिस एंड ए जितने टाइम रोटेट होगा, फॉर एक इटरेशन ऑफ दिस आउटसाइड वन, ए कितने बार रोटेट होगा, इट इज गोइंग टू रोटेट एन टाइम्स, इट इज गोइंग टू रोटेट एन टाइम्स। तो दैट्स वाई जैसे ए 2 के लिए भी एन टाइम्स रहेगा, 3 के लिए भी एन, 4 के लिए भी एन, तो एन टाइम्स के लिए इट विल रोटेट एन टाइम्स, तो एन मल्टीप्लाई बाय एन हो जाएगा, तो इट विल बिकम लाइक दिस। एडिशन है, तो ये कांस्टेंट को हम लोग इग्नोर करेंगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन है, तो इट इज गोइंग टू बिकम अ स्क्वायर, ठीक है। तो दैट वी आर गोइंग टू कंसिडर, दैट वी आर गोइंग टू कंसिडर, राइट। नाउ ड्रॉप नॉन डोमिनेट टर्म्स, ओके दैट इज फाइन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से अगर आपको पता चल रहा है, एग्जाम्पल के लिए अगर आपका इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, जो बड़ा है वही लेना है, ठीक है। ऑल द रूल्स आर सेम ओनली, जो बड़ा है उसको कंसिडर करना है, ठीक है, जो बड़ा है उसको कंसिडर करना है। हम लोग बोलते हैं बड़े अच्छे लगते हैं, सीरियल आती थी पहले, राइट। एक गाना आता था शायद, पता नहीं, आई डोंट नो। ठीक है, तो जो भी बड़ा है, ठीक है, उसको कंसिडर करना है हमें, जो भी बड़ा है उसको हमें कंसिडर करना है, ठीक है। छोटे की तरफ ध्यान नहीं देंगे। लॉगरिथमिक पैटर्न कम फ्रॉम हाल्विंग, ओके। हाँ, यहाँ पे देखो, वेन यू आर डिवाइडिंग योर इनपुट ईच टाइम, ठीक है, आपका ए जो रहेगा दिस विल बी लाइक दिस। अगर इनपुट को आप डिवाइड कर दो, जैसे बाइनरी बाइनरी के कंडीशन में आपको बताया था मैंने, ठीक है। कहा गया अपना पेंट, यहाँ पे बाइनरी के कंडीशन में हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है। यहाँ पे देखो, आप इनपुट को डिवाइड करते थे, इनपुट को आप डिवाइड करते थे। पहले आपने ए वाला लिया, ठीक है, फिर उसके बाद में आपने फिर ए वाला लिया, तो मतलब आपका इनपुट पहले 10 था, तो उसके आपका ऑलरेडी 5 हो गया। फिर 5 को आपने डिवाइड करके 2 के अंदर आप सर्च करे, 2 को 1 के अंदर सर्च करे, राइट। तो इस टाइप की अगर कंडीशन आती है आपके पास में, ठीक है, जैसे बाइनरी सर्च की कंडीशन होती है, ठीक है, आप बैलेंस ट्री हो गया, डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम हो गया, तो उस टाइम में यू आर गोइंग टू टेक दिस लॉग ऑफ एन, ठीक है। लॉग ऑफ एन विल बी योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी व्हेन यू आर डिवाइडिंग योर इनपुट, व्हेन यू आर डिवाइडिंग द इनपुट, ठीक है। मल्टीपल इनपुट फिर तो क्या, इफ यू आर द टू सेपरेट इनपुट यूज बोथ वेरिएबल, ठीक है, डिपेंड ऑन एन, डिपेंड ऑन एम, तो इसको एन प्लस एम करेंगे हम लोग, दिस आर द सेपरेट। अगर निफ्टेड रहते हो तो मल्टीप्लाई करेंगे, सेपरेट है तो हम लोग एडिशन करेंगे, इसका एडिशन करेंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि निफ्टेड है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एम है। नाउ इट इज डिपेंड ऑन बोथ द पैरामीटर, तो इसलिए यहाँ पे एन प्लस एम कर दिया हमने, और यहाँ पे बिग ऑफ एन इंटू एम कर दिया, एन इंटू एम कर दिया हमने, राइट। दैट्स फाइन। इसको एक दो बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कहीं आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इट इज अ बिग टॉपिक, ठीक है। आई एम जस्ट टेकिंग अ स्मॉल स्मॉल एग्जाम्पल्स, बट प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे दूंगा, एंड आई विल आस्क यू टू फाइंड आउट द कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो उस टाइम पे आप इजीली कर पाओगे, ठीक। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हायरार्की, यहाँ पे ध्यान दो, जो हमने चार्ट बनाया था, ठीक है, आपको याद होगा चार्ट हमने यहाँ पे बनाया था, मैंने आपको एक चार्ट दिया था, किधर गया रे, ठीक है।
इस तरीके से मैं आपको बताता, कांस्टेंट को जो रहेगा कांस्टेंट, इट विल टेक द लेफ्ट टाइम, देन यहाँ पे ज्यादा, देन यहाँ पे और ज्यादा, देन यहाँ पे और ज्यादा और ज्यादा। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, द सेम थिंग आई हैव मेंशन हियर। कहा गया, कहा गया। ठीक है, इट इज मेंशन हियर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट, इट विल टेक द लेफ्ट टाइम, दिस विल बी योर लेफ्ट टाइम। ठीक है, लॉगरिथमेटिक हम लोग बोलेंगे इसको, इट विल टेक लिटिल मोर, लीनियर इट विल टेक लिटिल बिट मोर। ठीक है, लिनियरिथमिक इट विल टेक लिटिल बिट मोर, एक क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिकल हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, देन फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो टाइम रहेगा, दैट टाइम इज गोइंग टू इंक्रीज बिट बाय बिट। ठीक है, दैट टाइम इज गोइंग टू इंक्रीज बिट बाय बिट। ठीक है, चलो। एज ऑफ नाउ किसी को कुछ भी डाउट है, प्लीज लेट मी नो। आई एक्सप्लेन यू कांस्टेंट टाइम कैसे रहता है। ठीक है, कांस्टेंट टाइम एग्जांपल अगर आपको देखना है तो लेट्स सी फ्रॉम फ्यू एग्जांपल। ठीक है, इट विल गेट और ज़्यादा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेट्स कंसिडर करो कि यहाँ पे आई विल टेक जस्ट वन एरे। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है, इंट ए आर आर। ठीक है, इट कंसिडर लाइक इट इज़ योर एरे। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, इस टाइप का अगर आपका कोई प्रोग्राम है, एनी मैसेजेस, नो मैसेजेस, ओके दैट्स फाइन। ठीक है, इस टाइप का अगर आपका प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम के अंदर अगर आपको कुछ इनपुट लेना है, ठीक है, जैसे मैं एफओपी के अंदर डायरेक्टली प्रिंट करता हूँ ए आर आर, राइट, और यहाँ पे आई विल पुट एनीथिंग। ठीक है, मैं कोई भी एक रैंडमली इंडेक्स डाल देता हूँ, जैसे मैंने इंडेक्स डाल दिया 2। ठीक है, 2 डाल दिया। ठीक है, तो क्या इसको टाइम कितना लगेगा? कम ऑन, कैन यू प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, इस प्रोग्राम को मुझे कितना टाइम लगेगा? कैन यू प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स कि कितना टाइम लगेगा मुझे इसके लिए। कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, टाइप इन द चैट बॉक्स। दो स्टूडेंट हु हैव टेकन द रिकॉर्डिंग। ठीक है, जब आप रिकॉर्डिंग क्लासेस देखते हो तो एट दैट टाइम अल्सो यू हैव टू पॉज, यू हैव टू पॉज पॉज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, एंड यू हैव टू टाइप द आंसर। अनुज, नो, रॉन्ग आंसर। ओके दैट्स फाइन, आई गॉट हाउ मच क्लियरिटी यू गॉट इट। ओके, डोंट वरी, एवरीवन हैव टू आंसर, टाइप द आंसर गाइस। ऐसे क्लास में ऐसे आके सो के बैठो मत। करेक्ट है पूछना। रौनक, रॉन्ग। आई थिंक you guys did not understand the concept. वेरी गुड अनुज। यहाँ पे गाइस ध्यान दो ना, यहाँ पे ध्यान दो। हमारा एरे के अंदर क्या करेगा, दिस इज माई इंडेक्स ना, ये डायरेक्टली इंडेक्स के ऊपर जंप करेगा। 0, 1, 2 इफ इंडेक्स के ऊपर डायरेक्टली जंप करेगा, इट विल जंप ऑन दिस इंडेक्स एंड मुझे आउटपुट दे देगा। इट विल जंप ऑन इंडेक्स एंड इट विल गिव मी द आउटपुट। ठीक है, तो इसका टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसका टाइम, इसको एक ही यूनिट टाइम लगेगा ना, 1 यूनिट टाइम, इट विल टेक 1 यूनिट टाइम, क्योंकि डायरेक्टली जंप करेगा इसके ऊपर एंड इट विल फाइंड इट आउट फॉर मी। इट विल जंप ऑन इट एंड इट विल फाइंड इट आउट फॉर मी। ठीक है, तो इसका एक क्या रहेगा आपका, ये बिग ऑफ 1 हो जाएगा, बिग ऑफ 1 हो जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग ऑफ एन, बिग ऑफ 1, राइट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, बिग ऑफ 1 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे ध्यान दो ना guys, अगर ये इनपुट साइज अगर बढ़ भी जाता है, ठीक है, लेट्स कंसीडर करो अगर मेरा इनपुट साइज अगर बढ़ भी जाता है तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे तो मुझे सेकंड इंडेक्स भी फाइंड आउट करना है, सेकंड इंडेक्स भी फाइंड आउट करना है, सेकंड इंडेक्स फाइंड आउट करना है, तो कांस्टेंट टाइम ही रहेगा, इसको इनपुट से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आप इनपुट इसमें कितने 1000 गुना इनपुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, आई डोंट हैव एनी इशू। आप 1000 गुना इनपुट कर दो, आई डोंट हैव एनी इशू, मेरे प्रोग्राम में कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। डू एग्री विथ मी? इतना बड़ा इनपुट कर दूंगा मैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट, इट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट, कांस्टेंट, राइट। सिंपल सा टर्म है ना, इट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट गाइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। ठीक है, आई डोंट हैव एनी इशू इन इट। ठीक है, इट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, हाँ, बट इसके जगह अगर मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे इस तरीके से कुछ, तभी
ठीक है, यहाँ पे नहीं, नहीं इस तरीके से नहीं। इंडेक्स तो मुझे डायरेक्ट दे देगा, ठीक है। हाँ, इफ आई ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग लाइक दिस, अगर इसको मैं फॉर लूप में लिखता हूँ, ठीक है, फॉर लूप में लिखता हूँ एंड ए आर आर मैं ऐसा कर देता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ आई इक्वल टू इफ आई डू है समथिंग लाइक 100, राइट। तो इस केस में मुझे क्या टाइम, एक कितना लगेगा इस, नाउ इस केस में मुझे जैसे कि लास्ट इंडेक्स फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा मैं, ठीक है। हियर आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट, अगर मेरा यहाँ पे अगर ए जो है लास्ट इंडेक्स पे, अगर मैं यहाँ पे कोई एलिमेंट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, एलिमेंट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कोई एलिमेंट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ एंड विच एलिमेंट इफ एट द लास्ट इंडेक्स, तो यहाँ पे देखो मैं एक एक इंडेक्स को इटरेट कर रहा हूँ गाइस, आई एम इटरेटिंग वन वन इंडेक्स। हाँ, इट मे बी पॉसिबल गाइस, देखो यहाँ पे देर आर द सर्टेन सिनेरियोस, ठीक है, इट मे बी पॉसिबल कि आपका जो 100 है, ठीक है, इफ एट द फर्स्ट इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स पे भी हो सकता है, राइट। इट मे बी एट द लास्ट इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स पे भी हो सकता है, ठीक है। बट वी आर गोइंग टू टेक द वर्स्ट टाइम, कि मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना लग सकता है, तो इट मे बी पॉसिबल कि एट द लास्ट इंडेक्स पे भी हो सकता है, राइट। 100 इज एट द लास्ट इंडेक्स, तो लास्ट इंडेक्स के लिए तो मुझे पूरा इटरेट करना पड़ेगा ना, तो इनपुट जितना बड़ा बढ़ेगा उतना ज्यादा मेरा मुझे टाइम लगेगा। तो इसलिए इफ कंडीशन को हम लोग, इफ सिचुएशन को हम लोग बिग ऑफ ओ, हम लोग इसको एन लिखते हैं, इफ कंडीशन को हम लोग करके एन लिखते हैं, क्योंकि इट में भी एट, क्योंकि लास्ट इंडेक्स पे होने वाला है एंड वी डोंट नो कि इसका साइज कितना है, एफ अपना वी डोंट नो साइज कितना है, ये और बढ़ सकता है, ठीक है, और पहले इंडेक्स भी हो सकता है। तो बेस्ट कंडीशन तो इट विल बी कि ये फर्स्ट सिचुएशन पे, फर्स्ट इंडेक्स पे, वर्स्ट सिचुएशन की लास्ट वाले पे, बट वी आर गोइंग टू कंसिडर वर्स्ट वन, वर्स्ट वन ही हम लोग कंसिडर करने वाले, इज इट क्लियर। एंड लीनियर का वगैरह तो मैंने बताया आपको, अगर दो यूनिट दो अगर है, ठीक है, इफ देयर आर द टू लूप्स, ठीक है, तो दैट विल बी योर लीनियर, ठीक है, दैट विल बी योर लीनियर, ठीक है, चलो। इज देयर एनीथिंग दैट आई कैन टेल यू अबाउट मोर, आई बिलीव दैट इज इनफ फॉर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कुछ कॉम्प्लेक्सिटी में कुछ कुछ दिक्कत है तो बताओ, देन वी विल मूव टू द स्पेस वन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के टुवर्ड हम लोग मूव करेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कुछ डाउट है कि बताओ, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। टाइम में कुछ डाउट है कि बताओ। वेरी गुड अनुज, वेरी गुड। टाइम में कुछ डाउट है कि बताओ। टाइम में डाउट नहीं होगा, देन वी विल मूव टू द स्पेस। अगर टाइम अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो स्पेस को कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस यू विल फाइंड इट इजीली, स्पेस आपको इजीली समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू टाइप क्लियर करके, आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू टाइप क्लियर, सभी को अगर क्लियर है तो प्लीज टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स, ईच वन ऑफ यू। ठीक है, तो वेरी गुड गाइस, देखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी सिंपल है, सेम कंसेप्ट है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का भी जो कंसेप्ट है वो सिंपल एंड सेम ही है। तो डेफिनेशन थ्योरेटिकल, पहले बुक वाइज जो डेफिनेशन है वो पढ़ लेते हैं, देन हम अपनी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। The space complexity of an algorithm is the total space taken by algorithm with respect to the input size. Space complexity includes both auxiliary space and space used by input. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी डेफिनेशन समझ में भी नहीं है तो अपनी अगर लैंग्वेज में अगर बात करें हम लोग, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब होता है कि आपका प्रोग्राम कितनी रैम कंज्यूम करने वाला है, आप हाउ मच रैम योर प्रोग्राम इज गोइंग टू कंज्यूम। इट विल इंक्लूड गाइस योर वेरिएबल, ऑब्जेक्ट, मेथड, स्टैक्स, सभी चीजें, ठीक है। तो इट विल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल जस्ट मेजर हाउ फास्ट योर प्रोग्राम इज रन, हाउ फास्ट योर प्रोग्राम विल बी रनिंग, बस ये डे ए वाला हो गया आपका, जो स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है दैट इज अ टेक्स्ट बुक वाली डेफिनेशन है। आपने इंटर में बता दिया कि हाउ फास्ट योर प्रोग्राम इज गोइंग टू रन, दैट इज yes, that is sorry, how much memory your program is going to take,
that is the space complexity, that is fine, that is fine. How fast your program run, that is depend on your time complexity, and how much space your program is going to take, that is your space complexity. ठीक है, चलो। और क्या लिखा है हमने? ऑक्सिलरी स्पेस इज एक्स्ट्रा स्पेस और टेम्पररी स्पेस यूज बाय एल्गोरिदम, दैट इज फाइन। जो भी हमारे एल्गोरिदम रहेंगे जो कांस्टेंट वगैरह रहते हैं, जो टेम्पररी स्पेस रहते हैं, जैसे हमारा लूप के अंदर जो आई रहता है, तो आई इट टेक्स द टेम्पररी स्पेस, राइट? सो टू समराइज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इफ हाउ मच टाइम स्पेस, how much space the algorithm will take up, but auxiliary space is how much space could be used temporarily to run part of the algorithm. That is fine. Auxiliary space ignore the input files, that is correct, of the data structure that you begin with and account for the program call instead of function. ठीक है, that is fine. यहाँ पे जो छोटे अक्षर में मैंने लिखा है वो पढ़ो, दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या? टोटल स्पेस, इनपुट प्लस एक्स्ट्रा। ऑक्सिलरी स्पेस मतलब क्या होता है? ओनली एक्स्ट्रा और टेम्पररी स्पेस, आपके इनपुट के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। ठीक है। लेट मी थिंक ओवर इट। आपको जनरल लाइफ का अगर एग्जांपल अगर दे दूं मैं आपको, जैसे आपका किचन का साइज, आप खाना आप खाना 100 लोगों के लिए बनाओ या फिर आप 10 लोगों के लिए बनाओ, आपका जो ये रहने वाला है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, गैस स्टोव, राइट, जिसके ऊपर आप खाना बनाओगे, ठीक है, दैट विल बी योर कांस्टेंट, राइट? आप 10 लोगों के लिए खाना बनाओ या फिर 100 लोगों के लिए खाना बनाओ, तो आपको स्पेस तो उतना लगेगा ही। ठीक है, जो गैस रहेगी ना, आप जिसके ऊपर आप आपका बर्तन रखोगे, राइट, या फिर ओवन वगैरह हो गया जो भी है, ठीक है। तो आप 10 लोगों के लिए खाना बनाओ या फिर 100 लोगों के लिए बनाओ, वो तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। एडिशनली यहाँ पे देखो इनपुट के ऊपर क्या डिपेंड है, नमक मिर्च, या फिर आप जो भी बैगन की सब्जी अगर बना रहे हो तो बैगन हो गया, टोमेटो हो गया, राइट? तो ऑल दिस थिंग्स अगर 10 लोगों के लिए बना रहे हो तो आपका इट विल टेक लिटिल बिट मोर, छोटी जगह लेगा क्योंकि बर्तन भी आपको छोटा यूज करना पड़ेगा। बट अगर आप 100 लोगों के लिए खाना बना रहे हो तो यू हैव टू टेक द बिग, जो बड़ा वाला ये रहेगा आपको वो लेना पड़ेगा। ठीक है, बड़ा वाला, क्या बोलते हैं, बड़ा वाला पॉट या फिर बड़ा वाला बर्तन लेना पड़ेगा आपको, तो दैट विल कंज्यूम मोर स्पेस, राइट? तो यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में भी वैसा होता है, देर आर द सर्टन थिंग्स, आप उसका फर्क नहीं पड़ेगा, और जैसे ऑक्सिलरी स्पेस है उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि कितने लोगों का आप खाना बना रहे हो। गैस तो आपका उतना ही रहेगा, 2 लोगों के लिए बनाओ या 1,000 लोगों के लिए बनाओ, राइट? हाँ, बट बर्तन आपका चेंज होगा, नमक मिर्च पाउडर जो भी आप डालने वाले हो, राइट? तो 2 लोगों के लिए या फिर 1,000 लोगों के लिए, तो इट विल बी डिपेंड ऑन योर इनपुट कि कितने लोगों के लिए आप खाना बना रहे हो, तो उसकी वापस चेंज होने वाला है। तो सेम चेंज यहाँ पे भी रहेगा। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब आपका टोटल टाइम, मतलब इनपुट के ऊपर जो वैरी करेगा वो, एंड आपका एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मतलब जो कांस्टेंट टाइम रहने वाला। एंड ऑक्सिलरी मतलब आप जस्ट जस्ट ओनली आपका गैस वगैरह हो गया, गैस एफ स्टोव वगैरह हो गया विच इज फिक्स्ड, राइट? ठीक है। तो आपको आई बिलीव आपको डेफिनेशन एक सिंपली डेफिनेशन क्लियर है आपको। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, क्या प्रोग्राम है ये, मैंने डाल तो दिया बट आई डोंट नो व्हाई आई हैव टेकन इट। ठीक है। तो फाइंड आउट तो हमें क्या करना है, फाइंड आउट हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी करना है, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एरे का साइज देखो, एरे का साइज क्या है, एरे का साइज है। ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट क्या है, साइज ऑफ एन एरे। इनपुट क्या है, यहाँ पे इनपुट क्या आ रहा है, दिस इज इनपुट। इसको कलर चेंज कर देता हूँ मैं, आई विल जस्ट मेक इट रेड। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो देर आर द सर्टेन थिंग्स विच विल बी कंसिडर इन दिस प्रोग्राम। ठीक है। तो एक्स्ट्रा स्पेस कौन सी, यहाँ पे दिस इज द एक्स्ट्रा स्पेस, इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सिलरी, AUX, ऑक्सिलरी मतलब, गाइस यहाँ पे देखो ये जो वेरिएबल है, देखो आपके वेरिएबल, वेरिएबल हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, या फिर एक मेथड से आप दूसरी मेथड को कॉल कर रहे हो, तो दिस आर कंसिडर अंडर योर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक इंट करके एक वेरिएबल बनाया, दिस वेरिएबल बनाया। तो कैसे मुझे बताओ, यहाँ पे जो इनपुट है आपका, ठीक है, ये 5 टाइम आपका ये लूप इटरेट होने वाला है, दिस लूप इज गोइंग टू इटरेट 5 टाइम्स, राइट? दिस लूप इज गोइंग टू इटरेट 5 टाइम्स, राइट? बट आपका जो वेरिएबल है इसको फर्क नहीं पड़ता, आपका जो इनपुट है वो 5 बार आपका लूप इटरेट हो या 10 बार हो या 100 बार हो या 1,000 बार हो, इसको फर्क नहीं पड़ता। दिस इज योर दिस इज योर कांस्टेंट है, आपका ये क्या बना हुआ है, दिस दिस इज योर कांस्टेंट। ठीक है, एक यूनिट ऑफ स्पेस लेगा ये,
इट विल टेक 1 यूनिट स्पेस, इट विल टेक 1 यूनिट स्पेस। डू एग्री विथ मी? इट विल टेक 1 यूनिट स्पेस। फिर फर्क नहीं पड़ेगा, देन डजंट मैटर कि आपका ये जो रहेगा इनपुट साइज कितना है, इनपुट साइज कितना है, इट विल बी 1 यूनिट, क्योंकि ये फिक्स रहेगा, ये जो रहेगा फिक्स रहेगा। ठीक है। सेकंड थिंग इफ इट कैन बी चेंज, नाउ अभी तो ये 5 है, इन फ्यूचर इट कैन बी फिक्स। अगर ये फिक्स होता है, इट इट मीन्स कि एरे का साइज जो रहेगा 6 यूनिट हो जाएगा। अभी एज ऑफ ना 5 यूनिट कंसिडर करते हैं हम लोग, इट इज़ 5 यूनिट, इट इज़ 5 यूनिट, राइट। अगर ए 6 हुआ तो इट विल बी 6 यूनिट, अगर ये 7 हुआ तो इट विल बी 7 यूनिट। अगर इनपुट साइज अगर 10 होता है तो 10 यूनिट आपकी डेटा स्टोर होगा, क्योंकि एरे के अंदर तो 10 वेरिएबल रहेंगे ना। यहाँ पे हेयर वी आर डिफाइनिंग द साइज ऑफ एरे, हेयर वी आर डिफाइनिंग द साइज ऑफ एरे, राइट। तो अगर एरे के अंदर हम लोग 10 एलिमेंट डालते हैं, 10 एलिमेंट डालते हैं, तो हमारा 10 यूनिट कंज्यूम होगा मेमोरी में, 10 यूनिट कंज्यूम होने वाला है मेमोरी के अंदर। डू एग्री विथ मी? राइट। अगर एरे अगर 100 अगर हम लोग लिखते हैं तो इट विल कंसिडर 100 यूनिट मेमोरी, इट विल टेक 100 यूनिट। कम ऑन, डू एग्री विथ मी? राइट। तो लाइक वाइज गाइस इट इज डिपेंड ऑन दिस इनपुट साइज। मतलब हम लोग बोल सकते हैं दिस इज बिग ऑफ एन। कम ऑन, इट इज बिग ऑफ एन, हम लोग बोल सकते हैं बिग ऑफ एन, दिस इज बिग ऑफ एन। डू एग्री विथ मी? कम ऑन, डू एग्री विथ मी? दिस इज बिग ऑफ एन। इफ इट क्लियर टू यू गाइस दिस हाउ इट कम्स एज अ बिग ऑफ एन प्लस ए 1 यूनिट प्लस 1। तो बिग ऑफ वन, बिग ऑफ एन प्लस 1 मतलब क्या हो जाएगा? बिग ऑफ एन ही, क्योंकि हम लोग कांस्टेंट को क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। ठीक है। डू एग्री विथ मी गाइस? यहाँ तक समझ में आया आपको? ये समझ में आया आपको? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आया आपको? ये वाला एग्जांपल समझ में आया आपको? हाउ डिड यू अंडरस्टैंड ऑक्सिलरी एंड टोटल? ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑक्सिलरी कैसा है? दिस इज ऑक्सिलरी, दिस इज ऑक्सिलरी, क्योंकि कांस्टेंट टाइम ले रहा है, एंड दिस इज डिपेंड ऑन इनपुट। ये एरे का जो टाइम है दैट इज डिपेंड ऑन इनपुट। कौन डू एग्री विथ, डू अंडरस्टैंड दिस? इफ इन समझ में आया आपको? कम ऑन, रिप्लाई। ओके गुड, क्लियर क्लियर। सभी को समझ में आया? ये वाला फिनारे सभी को समझ में आया? ठीक है। तो इसी तरीके से रहेगा केस, कोई दिक्कत इसमें, कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाला कुछ है नहीं इसमें काम। इट इज अ सिंपल वन। ऑक्सिलरी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। बाय एग्जांपल यू कैन अंडरस्टैंड कि ऑक्सिलरी क्या होता है, ठीक है। ठीक है। अगेन एक ध्यान रखोगे, आप जब भी आप मेथड्स वगैरह यूज करते हो, ठीक है, अगर आपके प्रोग्राम में अगर मल्टीपल मेथड्स है तो दैट इज गोइंग टू कंज्यूम द मल्टीपल मेमोरी। ठीक है, उतना मेमोरी वो कंज्यूम करेगा, बिकॉज वी आर कॉलिंग वन मेथड टू अनदर अनदर, फ्रॉम वन मेथड यू आर कॉलिंग द अनदर वन, तो दैट विल टेक द एक्स्ट्रा टाइम, दैट विल टेक द एक्स्ट्रा टाइम। ठीक है, लेट मी शो यू। यहाँ पे है क्या, क्या करें हम लोग? कॉपी वाला है तो अगेन दिस इज द सिंपल वन ओनली। ठीक है, सिंपल वन, इसको इग्नोर करो। ठीक है, यहाँ पे देखो, कॉपी वाला है, मतलब ये सिंपल वही एग्जांपल है। यहाँ पे हम लोग क्या करें, यहाँ पे ऑक्सिलरी स्पेस जो है आपकी, ठीक है, इट विल बी डिपेंड ऑन योर एन। ठीक है, यहाँ पे देखो न्यू इनपुट, तो यहाँ पे एन जितना डालेंगे हम लोग उतना आपका स्पेस बढ़ते जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इनपुट जितना देंगे उतना स्पेस आपका बढ़ता जाएगा, राइट। स्पेस जितना देंगे उतना बढ़ता जाएगा। फिर यहाँ पे कॉपी एंड एरे, कॉपी एरे हम लोग ये वाली मेथड कॉल कर दें, वी आर कॉलिंग दिस मेथड। हम लोग ये मेथड कॉल करने के बाद में यहाँ पे देखो आई वगैरह है आपके पास में। ठीक है, आपके पास में यू आर हैविंग सम अदर वेरिएबल्स ऑल्सो। ठीक है, यू आर हैविंग सम अदर वेरिएबल्स ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पे न्यू एरे आप क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, ए वाला वगैरह हो गया, तो दिस विल कम्स अंडर द ऑक्सिलरी। ठीक है, उतना कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको अभी बेसिक से ध्यान दूँ, ऑक्सिलरी वाला फंडा बताना था, दैट्स व्हाई आई टेकन द एग्जांपल। ठीक है, बट नाउ हियर फोकस हियर। ठीक है, और ठीक है, यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करो एंड लेट मी फाइंड आउट कि आप लोग क्या समझ पा रहे हो। तो जैसे हमने टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखा है, उसी तरीके से स्पेस से ऑब्जर्व इट हियर, एंड देखो इसमें आपको क्या चीज़ें समझ में आ रही है, क्या चीज़ें समझ में आ रही है, देखो यहाँ पे। एंड वाई इट इज ओ ऑफ वन, वाई इट इज कॉन्स्टेंट ओ ऑफ वन। देखो यहाँ पे, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर हियर, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर हियर गाइस? अच्छा, यहाँ पे लिख के दे दिया मैंने ऑलरेडी। वी हैव ओनली वन वेरिएबल टोटल नो मैटर हाउ बिग एन इज। ठीक है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको लिख के दे दिया है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ पे ध्यान दो। नाउ यू डोंट नीड टू कंसिडर गाइस कि टाइम कितने वाला लगने वाला है। हेयर वी आर ओनली कंसर्न अबाउट कि यहाँ पे स्पेस कितनी यूज हो रही है। ठीक है, नो टाइम, यू आर नॉट वरीड, वी आर नॉट वरीड अबाउट टाइम, वी आर वरीड अबाउट कि स्पेस कितने लगने वाले हैं, क्योंकि हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो वेरिएबल हम लोग देखो, यहाँ पे एक वेरिएबल बना है, हेयर इज वन वेरिएबल, सेम वेरिएबल यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में और कोई वेरिएबल है क्या? नो, वी डोंट हैव एनी अदर वेरिएबल। तो एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है हमारा। ठीक है, तो कांस्टेंट ही रहने वाला है। अभी आपका यहाँ पे 1000 भी आप डाल दोगे, ठीक है, इफ यू ऐड 1000 हियर, तो ये क्या होगा, ये लूप 1000 टाइम इटरेट होगा। लूप 1000 टाइम इटरेट हो रहा है, बट आपका वेरिएबल तो एक ही है ना। यू हैव ओनली वन वेरिएबल, यू हैव ओनली वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है, तो आपका लूप 1000 बार भी रोटेट होता है, उससे हमें क्या करना है? राइट। आप इसको भी कन्फिगर, चलो इसको भी आपने अगर कन्फिगर कर लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दो वेरिएबल हो गया। इसको भी कन्फिगर कर तो दो वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल तो कांस्टेंट ही है, आपका लूप कितने भी बार भी, लूप 1000 बार रोटेट होता है, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। आपके वेरिएबल तो दो ही है, एक ये वाला पकड़ लो, एक आई पकड़ लो। ठीक है, तो दो वेरिएबल मतलब कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टाइम के लिए बिग ऑफ वन करेंगे हम लोग, बिग ऑफ वन। राइट, बिग ऑफ वन। ओके, दैट्स फाइन। नेक्स्ट लीनियर, इसके लिए देखो यहाँ पे ध्यान दो। हाँ, यहाँ पे ध्यान दो, एक वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट हो गया आपका। ठीक है, एक वेरिएबल पकड़ सकते हैं हम लोग इसको। नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आप एरे बना रहे हो, ठीक है, हियर यू आर क्रिएटिंग द एरे, यहाँ पे आप एरे बना रहे हो, हियर यू आर क्रिएटिंग द एरे, एंड दिस एरे इज डिपेंड ऑन दिस एन। ठीक है, लूप का कुछ नहीं करना हमें, वी आर नॉट बॉथर्ड अबाउट लूप, लूप का कुछ नहीं। बट साइज देखो ना गाइस, साइज मीन्स आपको अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे, पेंट की स्क्रीन, ठीक है, लेट्स कंसिडर करो आपका एरे है इंट आई, इसको यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 10, 20, 30, 40, ठीक है, 50। नाउ अगर इस तरीके से अगर आपका एरे है, तो वी विल कंसिडर गेस कि इट इज टेकिंग 5 यूनिट। ठीक है, ये आपका कितना स्पेस ले रहा है आपके इसमें? 5 यूनिट। इट इज टेकिंग 5 यूनिट। ठीक, इफ इट इज टेकिंग 5 यूनिट। ठीक है, बट अगर आपका एरे समथिंग लाइक दिस अगर इस तरीके से है, इट अगर इस तरीके से है, तो आपका ये कितना लेगा? इट विल टेक 10 यूनिट, क्योंकि 10 एलिमेंट है, 10 यूनिट लेगा, राइट। ऑब्वियसली अगर इस तरीके से आपका इंट इक्वल टू न्यू इंट, ठीक है, इस तरीके से, तो इट विल टेक गाइस 5 यूनिट है, इट विल टेक 5 यूनिट। काउंट, डू एग्री विथ मी? इट विल टेक 5 यूनिट। अगर इस तरीके से है, तो इट विल टेक 50 यूनिट, इट विल टेक 50 यूनिट। और इस तरीके से है, यहाँ पे अगर एन लिखता हूँ मैं यहाँ पे, राइट, यहाँ पे एन लिखता हूँ, तो इट विल टेक एन यूनिट ऑफ टाइम, इट विल टेक एन यूनिट ऑफ टाइम, सॉरी, इट विल टेक एन यूनिट ऑफ स्पेस, इट विल टेक एन यूनिट ऑफ स्पेस, राइट। तो सेम ही तो चीज़ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं ना। यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे जो एरे बना रहे हो, जो आपका एरे यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, तो इट इज डिपेंड ऑन एन कि आप कितना स्पेस लेने वाले हो। वहाँ पे एन 1 रहेगा तो 1 यूनिट स्पेस लोगे, रहेगा तो 2 यूनिट स्पेस, 4 रहेगा तो 400, 4 यूनिट, 400 रहेगा तो 400 यूनिट स्पेस वो लेगा, 400 यूनिट स्पेस वो लेगा, राइट। सो दैट यू नीड टू टेक केयर। ओके, एंड क्योंकि इट इज डिपेंड ऑन एन, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू डिनोट इट एज अ बिग ऑफ एन, because it is depend on n, we are going to make it as a big O of n, right। और क्या है हमारे पास? क्वाड्रेटिक, चलो ठीक है, क्वाड्रेटिक का भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक में टू टू एरे है, 2D एरे है, दिस द 2D एरे। तो यहाँ पे दिस वन इफ डिपेंड ऑन वन एन, दिस वन इफ डिपेंड ऑन वन एन, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बिकम द क्वाड्रेटिक, इट विल बिकम द क्वाड्रेटिक। ठीक है, इट विल बिकम द क्वाड्रेटिक। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें भी। व्हाट नेक्स्ट वी आर हैविंग, अच्छा हो गया खत्म। ठीक है, अच्छा फ्लाइट में इतना ही था, ठीक है, दैट इज फाइन। ओके गाइस, यहाँ पे और एक चीज ध्यान दो, और एक चीज ध्यान दो। अगर आपके पास में इस तरीके से एक एरे है, ठीक है, एंड इस तरीके से एक एरे है,
बाइट, यहाँ पे मैं यहाँ पे लॉन्ग लेता हूँ, ठीक है। आई विल टेक लॉन्ग। ठीक है गाइस, come on, which one is going to take the more unit of time? Which will consume more space? Can you just tell me which will consume more space? क्या हो गया? Okay, among these, which will consume more space? Can you just tell me? Can you please type in the chat box? Can you please type in the chat box which will take the more space? Come on, which one will take the more space, guys? Very good, Purna. Your answer is correct. Come on, which one take more space? वेरी गुड, लॉन्ग, राइट। तो गाइस हम लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी, ठीक है, आप हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है, कि जो आपका इंट हो गया, ठीक है, इंट इज गोइंग टू टेक कितना बाइट लेगा? बाइट एक लेगा, शॉर्ट दो लेगा, दो बाइट लेगा, इंट जो रहेगा चार लेगा, लॉन्ग जो रहेगा वो फोर बाइट लेगा। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा है ना, हम लोगों ने पढ़ा है ना, राइट। बाइट इज गोइंग टू टेक वन बाइट, ठीक है। आपका जो शॉर्ट रहेगा, शॉर्ट इज गोइंग टू टेक द टू बाइट, ठीक है। आपका जो इंट है, इंट इज गोइंग टू टेक फोर बाइट, ठीक है। उसके बाद में आपका जो लॉन्ग रहेगा, लॉन्ग इज गोइंग टू टेक एट बाइट, राइट। तो ये भी तो, हाँ अभी आपको समझ में आया वाई वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस, ये बाइट के बारे में हमने क्यों बात की थी, राइट। कॉफ अगर आपको जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे इंट यूज करो, जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे लॉन्ग यूज करो, बट अगर इसकी अगर जरूरत नहीं है तो गो विद द शॉर्ट एंड गो विद द बाइट, राइट। तो जहाँ पे जिसकी जरूरत है वही आपको यूज करना पड़ेगा। इससे क्या हो गया, छोटी छोटी चीजों से ही, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग 50 यूनिट ऐड कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 50 कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 50 कितना हो जाएगा? इट विल बिकम नियर अबाउट 200, राइट। एंड इट विल बिकम, मल्टीप्लाई 50 करेंगे तो इट विल बिकम 400, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो कितना फर्क पड़ रहा है। अगर यहाँ पे 50 की जगह अगर 5000 होता है तो कितना फर्क पड़ेगा, राइट। फॉर दिस थिंग्स यू हैव टू मेक श्योर। उसके बाद में है जैसे हम लोग एरे लिफ्ट वगैरह हो गया, ठीक है। एरे लिफ्ट जो डेटा स्ट्रक्चर हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एरे लिफ्ट हो गया, लिंक लिफ्ट, ये हमने कलेक्शन पढ़ा हुआ है, राइट। तो इसमें हमें पता है कि कौन सा वाला कितने एलिमेंट यूज करने वाला, ठीक है। जैसे अगर हैश मैप अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है, हैश मैप की बात करें तो हैश मैप का डिफॉल्ट कितना होता है? डिफॉल्ट साइज 16 होता है ना, डिफॉल्ट साइज 15 होता है। बट ये अगर 12 से अगर ज़्यादा एलिमेंट अगर इसमें ऐड कर दे हम लोग, राइट, तो इसका कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। इट विल बिकम 32, राइट। तो दिस 32 विल अल्सो टेक उतनी मेमोरी लेगा, ठीक है। उतनी उतना ज़्यादा क्या लेगा मेमोरी, इट विल कंज्यूम द उतना मेमोरी, राइट। दैट्स वाई समटाइम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग साइज डिफाइन कर सकते हैं ऑलरेडी, कि हमें 25, अगर इवन अगर आप इसमें 25 एलिमेंट्स भी अगर ऐड करोगे, 25 एलिमेंट्स भी अगर ऐड करोगे, तो ये तो क्या बोलते हैं, जगह तो 32 का ही लेगा। अगर आपका हैश मैप का कंसेप्ट अगर क्लियर है, तो अगर आप 25 एलिमेंट्स भी अगर ऐड करोगे तो जगह तो 32 का ही लेगा, जगह तो 32 का ही लेगा। दैट्स वाई समटाइम वी डिफाइन, अगर हमें फिक्स साइज चाहिए होता है तो हम लोग थोड़ी सी स्पेस बचाने के लिए उसको डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। चलो, सो गाइस वी आर ऑलमोस्ट डन, वी आर ऑलमोस्ट डन। कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट अगर रहेंगे, मीन्स we are already more than 95% of the concept we have already done in time and space complexity, ठीक है। बट अगर कुछ छोटा मोटा अगर कंसेप्ट रहता है तो एनी वे वी आर गोइंग टू मीट एवरी सैटरडे एंड संडे। एवरी सैटरडे एंड संडे हम लोग ये डीएफए के सेशन हम लोग कवर करने वाले हैं, तो उसमें हम लोग थोड़े थोड़े हम लोग कवर करते जाएंगे। सो वी विल स्टार्ट विद द लीनियर एंड बाइनरी सर्च के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीकेंड, ठीक है। तो लाइकवाइज वी आर गोइंग टू टेक दिस क्लासेस 2-3 मंथ्स। जो भी मेजरली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इंटरव्यू के लिए एंड आपके जॉब में जो आपको काम में पड़ेंगे, वी आर गोइंग टू कवर ऑल दोस टॉपिक्स, वी आर गोइंग टू कवर ऑल दोस टॉपिक्स।